पर डे करते हैं। लिंक सेम उसी टीम मेंटर्स के चैनल पे लाइव है, आप लिंक वहाँ से भी ले सकते हैं, और लिंक मैं आपको एक बार डाल देता हूँ यूट्यूब के आपके चैट विंडो में भी। और हाँ, जो लोग भी आपके यूट्यूब वाले हैं उनको हमेशा ये बोला करो आप लोग कि यदि आप यूट्यूब से प्लान देख रहे हो तो यूट्यूब में कन्वर्सेशन का रिप्लाई हम नहीं कर पाते एडवांस, तो उसमें एक कम से कम एटलीस्ट कमेंट जरूर रखें। यदि उनको लग रहा है कोई चीज़ पूछना है तो कमेंट में जरूर लिख दिया करें, जिससे कि बाद में उसको मैं एनालाइज कर सकें। या कई बार होता है कि आपके अपलाइन भी जाके वहाँ के यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो बेटर है कि वहाँ पे लिखेंगे तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि बाद में चाहे लाइक सीजन जाके बाद में पढ़ सकती हैं, मैं पढ़ सकता हूँ, कुछ लोग और आपके अपलाइन पढ़ सकते हैं, जिससे उसका रिप्लाई प्रॉपर दे पाएंगे। जो मुझे ऐसा लगता है कि आपने वहाँ यदि कोई सवाल पूछा है तो राइट नाउ यूट्यूब लाइव हो चुका है, राइट नाउ यूट्यूब लाइव हो चुका है। तो बोला तक मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ दोस्तों कि मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आपसे आपको एग्जाम में बैठने को दिया जाए कि भाई एग्जाम है, आपको यहाँ पे परीक्षा एग्जाम पास करनी है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में जाने के पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए हाथ में कि ये सवाल पूछा जाएगा, तो कितने % मार्क्स आप लेके आएंगे, राइट? यदि एग्जाम में जाने के पहले यदि आपको ये पता हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से सवाल आने वाले हैं, तो कितने % आप मार्क्स लेके आएंगे। तो हमेशा ये बोला जाता है सर कि 100% आउट ऑफ 90 में 90 प्लस 95 प्लस 99 लेके आएंगे, राइट? जो कटेगा राइटिंग में कटेगा, बट आपका मार्क्स तो नहीं कटने वाला, राइट? क्योंकि आपको क्वेश्चन पहले से पता है। नाउ थिंक अबाउट इट कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें पहले से मालूम होता है कि सामने वाला जब हम जाएंगे तो क्या पूछेगा। जस्ट इमेजिन कि यदि सामने वाला क्या पूछ रहा है, यदि हमें पहले से पता हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दैट इज अब आप ये बताना मुझे। अब यदि कि ऐसे व्यवसाय में आप सफल नहीं हो पा रहे हो जहां सिखाने के लिए ढेर सारे मेंटर्स हैं, जहां पे आपको समझाने के लिए हम जैसे लोग पड़े हुए हैं, और एक ऐसे व्यवसाय में जहां जाने के पहले आपको पता होता है कि जब मैं कंज्यूमर के पास जाऊंगा वो क्या पूछ सकता है, जब मैं एक नेटवर्कर के पास जाऊंगा वो क्या पूछ सकता है, जब मैं किसी नए आदमी को नेटवर्कर बनाने जाऊंगा या बिजनेस में लाने जाऊंगा तो क्या पूछ सकता है। यदि हमें ये पहले से पता हो तो कितने % आएंगे मार्क्स, आप डिसाइड करना दोस्त। उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में जो मार्क्स होंगे ना, वो आपको 90% प्लस लेके आना ही पड़ेगा, नहीं वहां पे आपके काबिलियत पे आपको शक होना शुरू हो जाएगा। और यही है नेटवर्क मार्केटिंग। हम डेली सिखाने का प्रयास करते हैं, हम डेली आपको मीटिंग में कनेक्ट करते हैं, हम डेली किसी न किसी अच्छे लीडर के थ्रू, ऐसे लोग जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म करें उनके थ्रू प्लान दिखवाते हैं, उसके बावजूद आपके प्रॉस्पेक्ट नहीं होते। चलो आपको लगता है कि आप बुद्धिमान हो गए हो, जानकार हो गए हो। जब जानकार हो गए हो तो व्हाई नॉट आपके बुलाने पे 2 लोग मीटिंग में रोज नहीं होते। चलो आपको लगता है नहीं मैं खुद दिखाऊंगा, तो जब मैं खुद दिखाऊंगा यू नो वेरी वेल कि क्या सवाल पूछे जाएंगे, देन व्हाई नॉट आपके डेली 3-4 में से 2-3 ज्वाइनिंग आ रहे हैं। क्योंकि 100% एक बात तो क्लियर है कि जो वो पूछना चाह रहे हैं आपके प्रोस्पेक्ट्स, जो आपसे समझना चाह रहे हैं, एक्चुअली वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, या उनको उस लेवल पे लेके नहीं आ पाते हो, राइट? उनको उस लेवल पे लेके नहीं आ पाते हो। और जब तक उनको लेके नहीं आ पाएगा उस लेवल पे ना, तब तक मुश्किल हो जाएगी। हम हमेशा बोलते हैं कि इंसान डिसीजन लेने में थकता है। इंसान को बचपन से ट्रेंड किया गया है डिसीजन ना लेने के लिए। तो हमारा काम इतना ही होता है एज ए लीडर कि हमें उनको डिसीजन लेने में हेल्प करना होता है कि वो डिसीजन ले पाए कि यस आई विल डू दैट, आई विल डू दिस। उनको डिसीजन लेने में हमें सपोर्ट करना होता है। बचपन से लेके लास्ट एज तक व्यक्ति अपना डिसीजन खुद नहीं लेता। पैदा होता है तो उसके माँ डिसीजन लेती है, उसके बाप डिसीजन लेते हैं, यानी माँ डिसीजन लेती है। बड़ा होते थोड़ा सा बाप डिसीजन लेना शुरू कर देता है। स्कूल में जाएगा टीचर डिसीजन लेता है। आपने डिसीजन अपना कब लिया? बचपन माँ बाप ने, फिर टीचर ने, है ना। फिर जब जॉब में जाता है तो उसका डिसीजन उसका बॉस लेता है, वो खुद नहीं लेता। जब उसकी शादी होती है तो डिसीजन कौन लेता है बताने की जरूरत नहीं है। वाइफ बोलती है आज क्या खाना बनेगा, आप बोलते हैं देख लो क्या बनाना तुम देख लो। और वाइफ ने आपसे पूछा था और आपने क्या बोला, तुम्हें जो बनाना बना लो, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपने डिसीजन फिर किसी और पर टाल दिया। उसके बाद हो जाते हैं बच्चे। अब बच्चे होने के बाद डिसीजन किसका चलता है? बच्चों का चलता है। तो भैया आपने डिसीजन लिया कब, ये बताओ। तो रियल में ये जो जीव है ना, इंसान रूपी, इसको डिसीजन ना लेने के लिए ट्रेंड किया गया है, राइट। तो ऐसे केस में बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब किसी प्रॉस्पेक्ट से मिलते हो उसको डिसीजन लेने के लिए उस लेवल तक पहुंचाने का काम आपका है कि एटलीस्ट वो डिसीजन ले सके, राइट। तो ऐसे केस में जब हम किसी को इस प्लान, बिजनेस प्लान में हम इन्वाइट करते हैं किसी लीडर को या किसी एंटरप्रेन्योर को, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो,
तो दोस्तों हमारा एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि जब वो आए, वो अपने बारे में बताए, तो आप उनसे कोरिलेट कर सको, राइट। आप समझ सको कि आखिरकार उन्होंने किस सिचुएशन इस बिजनेस में एंटर किया था। डजेंट मैटर कौन सी कंपनी से आई थी, कैसे आई थी, राइट। किस सिचुएशन में वो बिजनेस में एंटर किए थे, आपको ये मालूम होना चाहिए। किन परिस्थितियों में आए थे, क्या उनका विजन है। यदि एज ए फीमेल उन्होंने बिजनेस बिल्ड करने का माइंडसेट लेके चल रही है, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है आखिरकार, जो आपके ब्रेन में नहीं चल पाता है, या जो आपके ब्रेन में चलना चाहिए। यही पर्पज होता है दोस्तों हमारा पर डे मीटिंग करने का, कराने का। जो हम फीमेल्स वीक जो हम लेके चल रहे हैं, लगभग 10 दिन क्रॉस कर चुका है, मोर देन 10 दिन एग्जैक्टली। यहाँ पे डेली हमारे कोई ना कोई लीडर आके आप लोग को बिजनेस प्लान दिखाते हैं। तो आज का प्लान शीतल पांडा जी दिखाने वाली हैं। यदि इनके बारे में मैं बताऊं तो बस ये बता, जैसा मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन 3 से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले बिजनेस में मुझसे पर्सनली मुलाकात हुई थी। तब से उन्होंने हर वो चीज़ें जानने का प्रयास किया सेल्फ, जो उनको लगता था कि बिजनेस में बड़ा करने के लिए जरूरी है, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर चीज़ वो जानने का प्रयास किया, नोट करवाने का प्रयास किया कि 3 महीने बाद भी अखिलेश सर ये दिक्कत है, सर क्या बोलूँ, अखिलेश सर ये फ़ोन से बात कर लो। नहीं, मेरा उनकी टीम से फ़ोन से बात नहीं होता। जो ज़रूरत थी एक बार दो बार हमने कर लिया, बट नॉट नाउ। तो मैं चाहूँगा कि एक बार शीतल, मेरी आवाज़ जा रही है आपको? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो शीतल, मैं चाहूँगा एक बार अपने बारे में आप 2 मिनट बता के, 5 मिनट मैंने अपने बारे में बता के, कैसे इस फील्ड में आई, क्या टारगेट है, ये बता के देन फिर हम आएंगे प्लान पे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि कोई भी आपके परिचय में ऐसा हो जिसको मुझे अनब्लॉक करना है, एक बार अलाउ टू टॉक करना हो, बताइए आप। आप प्रेरणा अग्रवाल को कर सकते हैं, मेरे अपलाइन है। जी, प्रेरणा अग्रवाल जी हो गई। और कोई? और कोई शीतल? सर बस उनको इनफ है। ठीक है। तो नंद किशोर जी और प्रेरणा जी 2 लोग अभी हैं फिलहाल, जिनको मैंने परमिशन दी है अलाउ टू टॉक। आप ये लोग उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी सवाल होगा तो आप आपको ये सपोर्ट करेंगे। तो नाउ गो हैड, नाउ योर टाइम, अपने बारे में बता के आप प्लीज शुरू करें। जी, थैंक यू अखिलेश जी, एंड थैंक यू फॉर हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए एट दिस अर्ली टाइम पे, जो हम कंपनी में सिर्फ 3 महीना ही हुआ है हमें आके। अभी तक तो हमने, कहते हैं ना, अपने आप को प्रॉपर स्टैब्लिश भी नहीं कर पाए, फिर भी हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। मेरा नाम शीतल है, मैं मुंबई थाने से हूँ। मैं इंटीरियर डिजाइनर बाय प्रोफेशन थी मैं। और कहते हैं ना कि बच्चों के बाद में हम बिजनेस को, अपने काम को हम परसिव नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही इशू हुआ था कि मैं चाहते हुए भी नहीं कर पा रही थी। एंड देन लेटर ऑन कुछ ना कुछ करना था, अपने आप को आइडल नहीं रखना था। तो जहाँ मेरे सामने जब नेटवर्क मार्केटिंग आई, तो मैंने फिर इमिडिएटली इसे मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने एंटर किया वेस्टीज कंपनी में। मैं ऑलमोस्ट 2 साल वेस्टीज किए हमने, और 1 साल के अंदर मैं वेस्टीज में स्टार बनी थी मैं। जब तक स्टार बने तब तक तो फिर भी थोड़ा ठीक था, ओके था, चल रहा था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद से लास्ट 1 ईयर काफी प्रॉब्लम्स आने लगी टीम के अंदर कि डेप्थ में जो भी हमें पता है वेस्टीज के बारे में प्लान को लेकर, तो वो सारे इश्यूज आ रहे थे टीम के अंदर। और कहीं ना कहीं चाहते हुए भी हम टीम का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। कोशिश पूरी रहती थी, और यही कोशिश करने के लिए मैंने सागर सर का जो एमएलएम मास्टरी कोर्स है, वो भी हमने ज्वाइन किया था कि मैं कुछ वहां से सीखूंगी तो मैं अपनी टीम को सिखा पाऊंगी और आगे ला पाऊंगी। और उन सबका जो विजन मैं दिखाकर लेकर आई थी नेटवर्क मार्केटिंग में, कि यहाँ पर इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं है, टाइम फ्रीडम है। जो विजन मैं दिखाकर लेकर आई थी, वो विजन मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा था मेरी प्रीवियस कंपनी से। तो इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज किए और बहुत सारी प्लानिंग्स कर किए हमने, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रही थी। देन जब हमारे सामने सागर सर ने हमारे सामने जब ये अपॉर्चुनिटी रखी ओके लाइफ केयर की, हमने इसे पॉजिटिवली देखा, जाना इसके बारे में। और उस दिन तो ऑलमोस्ट फुल डे का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन था अखिलेश सर के साथ में। तो कंपनी का प्लान, प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन, कंपैरिजन, प्रोडक्ट्स को लेकर कंपनी का विजन, हर चीज पता चली। एंड वेरी क्रिस्टल क्लियर हम लोग हो गए थे उस दिन कि नहीं, यहाँ पर डेफिनेटली जो चीज हम नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कहते हैं, वो चीज यहाँ पर डेफिनेटली टीम की पूरी होगी। और ये हमने देखा भी। मैं मेरे साथ वेस्टीज से, चाहे हमारी टीम कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमारी टीम में एक्टिव लीडर्स काफी कम होते हैं। तो मैं मेरी टीम से वेस्टीज से 28-30 लोगों को लेकर आई थी,
और यहाँ पर मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर आज मेरी टीम 700 के ऊपर की टीम है, ऑलमोस्ट 800 की टीम राइट नाउ है। और कहते हैं ना, एवरी डे बेसिस पे बहुत अच्छे-अच्छे लीडर्स जुड़ रहे हैं। लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन हमारी टीम में बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ से हमारे अखिलेश जी की तरफ से हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, सागर सर की तरफ से अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, और हमारे तरफ से भी हम हमारी टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस तरीके से काम बहुत अच्छा हो रहा है। और जो कहते हैं ना, एक हाई मोमेंटम टीम में बना रहना चाहिए, वो यहाँ पर बना हुआ है। और टीम भी काफी हैप्पी है एंड वेरी नाइस ग्रोथ चल रही है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े विजन को लेकर चल रहे हैं हम। और बस अब ये लॉकडाउन हो जाए, कोरोना चला जाए, तो उसके बाद में हम सब खुलकर काम कर सके। और बस यही यही मेरा इंट्रो है। और सर, फिर मैं स्टार्ट करूं प्लान प्रेजेंटेशन? यस शीतल, बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। और आप जी। ईयरफोन यूज कर रही हैं, तो कैसे कर रही हैं आप? हाँ जी सर। ईयरफोन ईयरफोन यूज कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, ईयरफोन है। थोड़ी सी आवाज़ में कुछ, आई थिंक लैपटॉप पे हैं, कैसे हैं आप, लैपटॉप पे हैं? सर नहीं सर, मैं मोबाइल पे हूँ। ओके। तो मैं ईयरफोन निकालूं? नहीं नहीं, ईयरफोन नीट, हल्की सी आवाज़ दबी हुई आ रही थी, मुझे लग रहा था कुछ। सर, अभी अभी आवाज कैसे आ रही है? अभी ठीक है? हाँ, अभी अच्छी है। यही आवाज़ सही है। अभी ठीक है, आपने ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या किया? जी, मैंने ईयरफोन बंद कर दिया है सर। अरे ये परफेक्ट है। ओके। Yes, yes, ठीक yes. है, ठीक है सर, तो फिर मैंने ईयरफोन बंद कर दिया हाँ, है। स्क्रीन। एंड जी, जी सर, मैं स्क्रीन शेयरिंग भी चालू करती हूँ। वेलकम एवरीवन। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओके लाइफ केयर की केयर का प्लान वगैरह। यहाँ पर देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो क्यों हमें ओके लाइफ केयर ही चूज करनी चाहिए, इस चीज पर आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लान। कोई भी कंपनी हो, हर एक कंपनी के कुछ की पिलर्स होते हैं, उनके स्ट्रैटेजीज होते हैं, उनके ग्राउंड वर्क होता है, जिस वर्क पे कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो की पिलर्स क्या है? वो की पिलर्स जो है वो है प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड पे आउट। अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि जिनकी प्रोफाइल रियली बहुत स्ट्रांग है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं, तो जैसे हिंदुस्तान लीवर का, इनके प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। आज हम सबके घर पे शुरुआत से हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, लक्स यूज कर रहे हैं, डव यूज कर रहे हैं, पैंटीन यूज कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम हिंदुस्तान लीवर से यूज कर रहे हैं। जब ये कंपनी मार्केट में आई, तो इन्होंने भी अपने आप को नेटवर्किंग में आने के लिए ट्राई किया और नेटवर्किंग में नहीं चली। तो दैट शोज माय फ्रेंड कि प्रोफाइल स्ट्रांग होना ही जरूरी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट्स कंपनी के कैसे हैं? देखो, प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज प्रोडक्ट ही हमें कनेक्टिविटी होती है हमारी कंपनी की हमारे साथ में, और हमारे हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ में या न्यू पीपल के साथ में हमारी जो कनेक्टिविटी होती है, वो प्रोडक्ट से होती है। तो मैं इस चीज पे काफी जोर देती हूँ कि जैसे हमारा पिछले कंपनी में थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हो चुका है प्रोडक्ट्स को लेकर, तो इस चीज पे मैं बहुत फोकस करती हूँ। क्या प्रोडक्ट्स के नाम पर आपकी कंपनी कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स दे रही है जो मार्केट से महंगे हैं? क्या प्रोडक्ट्स के नाम पे आपकी कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दे रही है जो यूजलेस प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके डेली यूज में नहीं आते? क्या आपकी कंपनी में प्रोडक्ट्स के नाम पे रीपर्चेसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है हमारा किसी कंपनी के साथ में कनेक्ट करने के लिए। और अगर एक कंपनी की मैं फॉर एग्जांपल के लिए बात करूं, तो शहनाज हुसैन है। आज लेडीज की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली हम सब लेडीज ने कभी ना कभी शहनाज हुसैन के प्रोडक्ट्स को यूज किया है। बिकॉज नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स है, स्किन को लेकर बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स है उनके। लेकिन जब उन्होंने भी अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए, तो वो नहीं चल पाए। तो दैट शोज कि प्रोडक्ट ही एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट नहीं होता है किसी का कोई कंपनी ज्वाइन करने का। अब अगर मैं बात करूं पे आउट की, पे आउट का मतलब ये होता है कि कंपनी का प्लान क्या है। अगर प्लान ऐसा है कंपनी का जिससे पे आउट अच्छा आता है, तो ही डेफिनेटली, बिकॉज अगर देखा जाए तो प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे आउट। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो पहली चीज जो होती है वो प्लान पे आउट होता है,
कि कंपनी का प्लान पे आउट कैसा, उसके बाद हम प्रोडक्ट को देखेंगे और लास्ट में हम प्रोफाइल को देखेंगे। हमारे लिए जो मायने रखती है कि कंपनी में, जिस कंपनी में हम जुड़ रहे हैं, हमारी टीम को ला रहे हैं, हमारे लोगों को ला रहे हैं और जो विजन हम दिखा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक, कहते हैं ना, एक समंदर है, एक ओशन है, जितना आप भर सकते हो, आप उतना आप ले सकते हो। तो क्या हमारी कंपनी में कुछ प्लान इस तरीके का है कि आगे जाके उसमें ग्रोथ नहीं है? क्या प्लान में बहुत सारे कैपिंग्स लगे हुए हैं? क्या प्लान में बहुत सारे डेप्थ कटिंग है? क्या इस तरह की चीज़ें हैं प्लान में? या प्लान में बहुत सारा कंडीशंस है, जिसकी वजह से हमारा पे आउट नहीं बन पा रहा है? हम चाहे जितना भी टर्नओवर दे रहे हैं कंपनी को, हमारा पे आउट नहीं बन पा रहा है। क्या इस तरह की चीज़ें हैं, तो प्लीज़ वो कंपनी वर्थ नहीं है जॉइन करने के लिए, चाहे फिर वो कंपनी कितने भी नंबर 1 पे या नंबर 2 पे क्यों ना हो। और इन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंपनी का एजुकेशन। अभी अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, तो हमारी कंपनी, हमारी टीम, हमारे मेंटर्स जो है, बाय गॉड ग्रेस हमें बहुत अच्छे मिले हैं और उनका सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं जिन टीम के साथ मैं जुड़ी हूँ, जो मेरे मेंटर हैं सागर सर, अगर मैं उनकी बात करूँ, तो आज उनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रेनिंग सिस्टम, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, हमारे सर ने हम बहुत सारी बेसिक ट्रेनिंग हम सबके साथ शुरू की है। वो शुरुआत की, हम सबको अपग्रेड करने के लिए, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और अगर मैं बात करूँ टीम मेंटर्स की, जिसके हम पार्ट हैं, तो टीम मेंटर से आज हम सब देख रहे हैं कि अखिलेश सर अपने एंड से कितनी मेहनत कर रहे हैं हमें एक बेटर एजुकेशन देने के लिए। एवरी डे हम 3 बजे प्लान के लिए कनेक्ट करते हैं और एवरी डे 7 बजे हम कनेक्ट करते हैं एक डायनामिक लीडर्स की स्टोरी सुनने के लिए, उनसे नॉलेज लेने के लिए। तो डेफिनिटली बहुत अच्छा हमें एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ कंपनी की एजुकेशन सिस्टम की, सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन है एडीपी के नाम पे एंड एलडीपी के नाम पर। एडीपी होता है हमारा अचीवमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एलडीपी होता है हमारा लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। एडीपी जो होता है वो 2 दिन 1 रात का होता है, एलडीपी 2 रातें 3 दिन का होता है। ये दोनों प्रोग्राम्स में हमारे कंपनी के टॉप लीडर्स आते हैं, कंपनी के सीईओ आते हैं, हमारे साइंटिस्ट का पूरा चैनल वहाँ पर होता है और हमारे कंपनी के बेस्ट जो अर्नर्स हैं, जो टॉप अचीवर्स हैं, वो सारे आते हैं और वहाँ पर मोटिवेशन पे बातें नहीं की जाती है, वहाँ पर कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस पे बातें की जाती है, जो हमें फील्ड में हेल्प करे, जिसे हम इम्प्लीमेंट कर कर आगे बढ़ सकें। तो इस तरीके से हम बहुत लकी है कि आज हम ऐसी कंपनी के साथ और ऐसी टीम के साथ हैं कि जहाँ से हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये लॉकडाउन का पीरियड भी हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसे बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोफाइल के बारे में। फर्स्ट जो चीज़ है प्रोफाइल, अब हम बात करते हैं प्रोफाइल के बारे में। सी यहाँ पर अगर मैं आपको प्रोफाइल के बारे में बताऊँ, तो ओके लाइफ जो कंपनी है, जो ग्रुप है, वो 20 साल पुराना ग्रुप है, राइट? उन्होंने अपने आप को हर एक अलग-अलग फील्ड में, अलग-अलग फील्ड में अपनी एक्सपर्टी हासिल की है। यहाँ पर देखो हमारा ओपीजीएस करके यूनिवर्सिटीज़ है, 3 यूनिवर्सिटीज़ है। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि अगर यूनिवर्सिटी लेनी है आपको, तो कम से कम आपके पास 100 करोड़ का बैकअप होना चाहिए और आपके पास सिग्नेचर होने चाहिए ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी के सेम पेपर पे। इस तरीके से हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईपी कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन हमारे पास है और ओके इंडिया करके हमारे 5 न्यूज़ चैनल्स हैं जिसमें 3 ऑन एयर है राइट नाउ। ओके मूवीज़ करके हमारा 6 मूवीज़ प्रोड्यूस हम कर चुके हैं, हवाइयाँ हमारी लेटेस्ट कमिंग मूवी है और हमारा ओके फिल्म्स करके फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ओके सिनेमास करके हमारा चेन ऑफ मूवी ये मूवी जो कहते हैं ना ऑडिटोरियम जिसे हम कहते हैं, थिएटर नहीं कहते, स्क्रीनिंग बेसिकली। तो ये हमारा स्क्रीनिंग है। यहाँ पर हमारा काठमांडू में फन वैली रिसोर्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फन वैली रिसोर्ट। दृष्टि होटल्स करके हमारी चेन ऑफ होटल्स है। तो देखा जाए तो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग अलग-अलग तरीके से एक्सपर्टी है अलग-अलग फील्ड में। अ, अब हमने 3 साल पहले ओके लाइफ केयर करके नेटवर्किंग में हमने स्टार्ट किया है। हमारे जो कंपनी के चेयरमैन हैं, उनका नाम है जोगेंद्र सिंह दलाल। आप देखिए यहाँ पर अलग-अलग एजुकेशन फील्ड, एंटरटेनमेंट फील्ड, फन फील्ड, देन होटल फील्ड और अब नेटवर्किंग फील्ड, इन सब फील्ड में हमने एक्सपर्टी हासिल की है। सो जोगेंद्र सिंह जी का एक कहते हैं ना सेल्फ मेड बिलियनर है, एक एक्सीलेंट मैनेजमेंट स्किल है उनकी। और ओके लाइफ केयर जो हमारे सीईओ है, वो है डीके सारंग सर, दिनेश कुमार सारंग। उनके बारे में हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आज 1 महीने में हमने खुद ने भी देखा है कि जो डिसीजंस
बाकी कंपनी के इतने पुराने इतने साल के एक्सपीरियंस वाले भी सीईओ वगैरह नहीं ले सके, उस तरह के मार्वलेस डिसीजंस हमारे डीके सर ने लिए हैं। चाहे फिर हमें अर्ली पे आउट हो, या हमारा मार्च एंड अप्रैल का क्लोजिंग साथ में हो, या दुबई ट्रिप वालों को जो पैसे रिफंड कर रहे हैं वो जो डिसीजन है, हर तरह का डिसीजन, बेस्ट डिसीजन उन्होंने लिया है। यहाँ पता चलता है कि सामने जो हमारे सीईओ है उनका विजन क्या है और वो क्या सोचकर ये कंपनी में आगे आ रहे हैं। तो ये बात हमने की है डी सर के बारे में। अब हम बात करते हैं रिकग्निशन के, जो हमें गवर्नमेंट के थ्रू मिले हैं और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक कंपनी के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। तो यहाँ पर हमें मिला है एसओ चेंबर इंडिया का सर्टिफिकेट। अगर इस सर्टिफिकेट की मैं बात करूँ या इस बॉडी की मैं बात करूँ, तो ये एक ऐसा चीज़ है जो हमें टाटा, बिरला, अंबानी वगैरह को मिला हुआ होता है, तो ये हमें भी मिला है। हम इसके पार्ट हैं। पीएचडी चेंबर के हम पार्ट है, आईएसओ के हम सर्टिफाइड है। देन एफडीएसए के भी है, और आईडीएसए के भी अभी हम लॉकडाउन के बाद में इमीडिएटली हमें वो भी मिल जाएगा। हम यहाँ पर ह्यूमन राइट रिसोर्स के भी है, एमएसएमई के भी हैं। फिर रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, देन स्टार्टअप इंडिया एंड मेड इन इंडिया, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया है, उसके भी हम पार्ट है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास गवर्नमेंट के सारे बड़े-बड़े सब तरह के सर्टिफिकेट्स है, जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास होने चाहिए। अब हम यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट्स का पार्ट फिनिश हुआ है। अब हम बात करते हैं, सॉरी, प्रोफाइल का पार्ट फिनिश हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स को लेकर। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले भी कहा था कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारी कनेक्टिविटी होते हैं, हमारे हमारे न्यू पीपल के साथ में या हमारे टीम के साथ में, वो एक कनेक्टिविटी होती है हमारी। क्या हमारी कंपनी प्रोडक्ट्स के नाम पे कुछ ऐसी चीज़ें दे रही है जो मार्केट से महँगी है, तो डेफिनिटली हम आगे सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। क्या हमारी कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जो डेली यूज़ में नहीं आते, तो डेफिनिटली हम आगे सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। क्या हमारी कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है कि जिसके कहते हैं ना, जो प्रोडक्ट के नाम पे रीपर्चेज़ भी नहीं हो रहा है, जहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के नाम पर मनी रोलिंग हो रहा है। क्या इस तरह की कंपनी में हम हैं, तो डेफिनिटली हम जो विज़न या नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए हैं, वो हमें कभी भी हमारा पूरा नहीं होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं इंडियन कंपनी एंड इंटरनेशनल कंपनी। शुरुआती दौर डेफिनिटली हम सबको पता है कि नेटवर्किंग जो है यूएस से शुरू हुआ था, एमबे वगैरह से। तो शुरुआती दौर में जो कंपनियाँ थी वो इंटरनेशनल कंपनियों ने राज किया है इंडिया पे और वर्ल्ड पे भी। उसके बाद इंडियन कंपनीज़ आई हैं, और आज इंडियन कंपनी ने अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से साबित करके दिखाया है कंपेयर टू इंटरनेशनल कंपनी। अगर यहाँ पर मैं इंटरनेशनल कंपनीज़ की बात करूँ, तो इंटरनेशनल कंपनी ने शुरुआती दौर में वो सिर्फ़ फूड सप्लीमेंट्स लेकर आए थे। लेकिन बाद में जो सर्वे निकला, जब इंडियन कंपनियों ने भी अपने आप को लॉन्च करने की जब डिसाइड किए, तो उन्होंने ये सर्वे निकाला कि सिर्फ़ फूड सप्लीमेंट से आप आगे नहीं आ सकते, उस फूड सप्लीमेंट से आप लार्जर मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते। बिकॉज़ चाहे हम किसी को कितना भी बताएँ, बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में यही रहता है कि मुझे दवाइयाँ दे रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, कि जैसे कि हम सप्लीमेंट्स किसी को देते हैं, अगर वो ठीक हो गया तो वो सप्लीमेंट नहीं यूज़ करेगा, और अगर सपोज़ बाय चांस, जैसे बहुत कम रेशियो होता है उसका, कि सप्लीमेंट से उनको कुछ असर नहीं हुआ, सपोज़ उनको असर नहीं हुआ, तो वो डेफ़िनिटली खुद तो नेगेटिव होंगे, लेकिन 10 को भी नेगेटिव करेंगे। तो अगर कंपनी को अगर अपने आप को एस्टेब्लिश रखना है, अपने आप को आगे बढ़ता रखना है, तो सिर्फ़ सप्लीमेंट पे काम करके नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर टर्नओवर बताया है, 500 करोड़ का एप्रोक्सिमेट टर्नओवर इन कंपनियों का है, जिन्होंने सिर्फ़ सप्लीमेंट्स पे काम किया है, और बाकी जो कंपनी है, चाहे एम्बे हो, वेस्टीज हो, आईएमसी हो, आरसीएम हो या मोदी केयर हो, इन सब लोगों ने अपने फूड सप्लीमेंट के साथ-साथ एफएमसीजी भी लॉन्च किया, और आप खुद देखिए कि इनके टर्नओवर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। जब हमारी कंपनी ने ये रिसर्च किया कि ये एफएमसीजी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कंपनी को आगे आने के लिए, तो हमारी कंपनी ने जो 2 लार्जेस्ट कंपनी जो इंडिया में चल रही है, जैसे वेस्टीज एंड मोदी केयर, हाइली रिस्पेक्टेबल कंपनी है दोनों, तो इन कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में हमने भी रिसर्च करना शुरू किया। तो जब हमारी रिसर्च सामने आई, तो पता चला कि वेस्टीज का जो ऑयल है, राइस ब्रांड ऑयल है, वो 395 का 2 लीटर्स है, और सिर्फ एक ऑयल से कंपनी का 23 करोड़ का मंथली टर्नओवर है। अगर मैं मोदी केयर की बात करूँ, तो 197 का 1 लीटर ऑयल है और 10 करोड़ का टर्नओवर है।
अगर मैं वेस्टीज की चाय पत्ती की बात करूँ तो 107 की चाय पत्ती पाव किलो है और 12 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ ये चाय पत्ती दे रही है। वेयरएल्स मोदी केयर के अंदर 140 की पाव किलो चाय पत्ती है और 6 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ एक चाय पत्ती दे रही है। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आंकड़ा आया हमारे सामने कि 20% टर्नओवर सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट कंपनी को दे रहे हैं, जो काफ़ी बड़ा रेशियो है कंपेयर टू द अदर। सारे प्रोडक्ट्स को अगर साइड में करें तो ये 2 प्रोडक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ ये 2 प्रोडक्ट नेसेसिटी से भी नेसेसिटी चीज़ है। हमारा खाना तेल में बनता है एंड हम इंडियंस जैसे कहते हैं ना, चाय के बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती, तो कम से कम चाय का 1 कप तो चाय हर एक घर में होती ही है। तो ये 2 चीज़ें जो है वो एकदम नेसेसिटी वाली चीज़ें थी। इस चीज़ को माइंड में रखकर हमारी कंपनी ने भी ये 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए। हमारी कंपनी ने भी ऑयल लॉन्च किया, राइस ब्रान ऑयल एंड चाय पत्ती। जैसे हम ऑलवेज़ कहते हैं कि हमारी कंपनी का टारगेट अ, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ नहीं है। हमारा टारगेट है, राइट नाउ हमारा टारगेट है ट्रेडिशनल कंपनी के, वहाँ पर जो प्राइसिंग चल रही है। देखो फ्रेंड्स, अगर हमें लार्जर ऑडियंस को कैप्चर करना है, तो लार्जर ऑडियंस जो है, लार्जर क्राउड जो है, मास क्राउड जो है, वो है ट्रेडिशनल मार्केट में, राइट? 0.5% के लोग हैं जो सिर्फ नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो बाकी 99.5% लोग अभी भी ट्रेडिशनल मार्केट में जा रहे हैं सामान। तो अगर उनको उससे बेटर क्वालिटी दी और उससे सस्ता दिया तो ही वो हमारे पास आएँगे, राइट? तो यहाँ पर जो हमने तेल लॉन्च किया, वो तेल था हमारा 280 का 2 लीटर्स, और हमने इसे 1 लीटर के पाउच में भी लॉन्च किया है जो है 127। इसी तरीके से हमारी जो चाय पत्ती है, वो है 84 रुपीज़ की आसाम चाय, और ये हमने 10 रुपीज़ के पाउच में भी लॉन्च किया है। तो इस तरीके से यूज़र फ्रेंडली भी है और किसी के पॉकेट को हर्ट भी नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। देखो, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, सिंस हम नेटवर्कर्स हैं, हमें ये चीज़ पता है, लेकिन आज भी कई नेटवर्कर्स हैं, आँख पर पट्टी बाँधकर इस चीज़ को मानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते और जानना नहीं चाहते। तो ये चीज़ को हम फिर से इस चीज़ से बात करते हैं कि कंपनी की ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। हम सबको पता है ये डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? कंपनी सामान बनाती है, एडवर्टाइजिंग करती है, ट्रांसपोर्टेशन पे जाता है खर्चा, स्टेट स्टेट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर होलसेलर्स के पास जाता है, फिर सामान जाता है किराने की दुकान, डी-मार्ट, बिग बाज़ार, इस तरह के रिटेलर्स के पास जाता है, जहाँ से हम और आप जो कंज्यूमर हैं, हम लेने जाते हैं, राइट? ये है ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद कुछ साल पहले एक नया वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आया जो है डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पर आप देखो तो डायरेक्ट सामान कंपनी से बन के कस्टमर तक जा रहा है, राइट? बीच में कोई चेन इन्वॉल्व्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर ट्रेडिशनल में देखो तो 40 रुपए की चीज़ बनती-बनती 100 की बनती थी, क्योंकि बीच में ये सारे लोग अर्न कर रहे थे। शाहरुख, सलमान, ऐश्वर्या वगैरह टीवी पे आते हैं, वो एड दिखाते हैं, पैसे लेके जाते हैं। हम सबको पता है कि 2 रुपए की चॉकलेट के लिए भी, चॉकलेट बेचने के लिए भी टीवी में करोड़ों की एड आती है। राइट? लेकिन यहाँ पर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से है कि लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ ना टीवी में ऐड दे रहे हैं, ना शाहरुख सलमान इन्वॉल्वड है हमारे साथ में, तो फिर हमारा सामान महँगा क्यों है ट्रेडिशनल मार्केट से? क्यों हमारा सामान महँगा है? इसका मतलब तो क्लियर कट ये है कि हम कंज्यूमर को बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ जो है वो कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बना रही है। अगर किसी को बीच में दे नहीं रहे तो फिर सामान महँगा क्यों है? सामान सस्ता होना चाहिए, राइट? अगर सामान स्ट्रेट कंपनी टू फैक्ट्री टू अगर हमारे पास आ रहा है तो। तो यहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। व्हेयरएज़ जहाँ पर हमारी कंपनी ने इस चीज़ का 110% ध्यान रखा है। इसीलिए जो सामान हमारा है, वो मार्केट से और बाकी ट्रेडिशनल ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से हमारा चीज़ें रु पैसे में सस्ती है, बिकॉज़ हम यहाँ पर किसी को बाँट नहीं रहे बीच में। जब हम नहीं बाँट रहे, बाकी डायरेक्ट सेलिंग भी नहीं बाँट रहे, तो फिर उनका सामान महँगा क्यों है, राइट? अब बात करते हैं एक यहाँ पर एफएमसीजी के डेली चीज़ें जो हमको एनी हाउ चाहिए होती है, जो हमारे घर की नेसेसिटी है, कोई लग्ज़री चीज़ नहीं है, अगर आप देखोगे इस प्रोडक्ट लिस्ट में तो। यहाँ पर देखो हमारी असम चाय है, सोप है, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, फेस वॉश है, डिटर्जेंट है एंड राइस ब्रान ऑयल है। अगर हम ये सारी चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग से लें, तो ये हमें पड़ती है 1025 की। अगर यही चीज़ें हम ट्रेडिशनल मार्केट से लें, जैसे हमारे डी-मार्ट, बिग बाज़ार है, वहाँ से लें, तो हमें 744 की पड़ती है, और यही सारी चीज़ें अगर हम ओके लाइफ से लें, तो हमें पड़ती है 623 की।
अब डेफिनेटली किसी के माइंड में आ भी रहा होगा कि फिर ये चीजें, हमारी चीजें इतनी सस्ती कैसे है, तो डेफिनेटली माइंड में आ रहा होगा कि शायद प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएसपी कॉलम है, आप वो कॉलम में भी देखिए कि हमारी जो बाथिंग सोप है वो 78% टीएफएम वैल्यू है, जिसके अंदर जो हाईएस्ट इन इंडिया है राइट नाउ। अगर वो टीएफएम वैल्यू की सोप आपको 25 में मिलती है तो आप मुझे बताइए, बिकॉज 25 में कहीं पर भी नहीं है। रही बात हमारा टूथपेस्ट की, तो हमारे टूथपेस्ट में नीम, कैल्शियम एंड ओमेगा है। ये तीन चीजें गिरी हुई आई हुई इंग्रेडिएंट्स किसी भी टूथपेस्ट में 45 में आपको नहीं मिलेगा। हमारा जो शैम्पू है वो 120 का है, उसमें विद कंडीशनर है। नॉर्मली आपको बाहर शैम्पू अलग, कंडीशनर अलग लेना पड़ता है। शैम्पू के साथ कंडीशनर कभी भी नहीं आता है, ये रेंज में नहीं आता है। फेस वॉश हमारा है नीम, तुलसी, एलोवेरा। तो ये हमारा है अराउंड 100 ग्राम का 90 रुपीज का। अगर ये मिक्सचर का आपको ये रेंज में बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा। डिटर्जेंट जो हमारा है 90 रुपीज केजी का है। यस माय फ्रेंड्स, केजी, आधा किलो नहीं। 1 किलो का हमारा 90 रुपीज का है, एंड दैट इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि जैसे बाल्टी में आपने कपड़े भिगोए, जो पानी बचा आप इजिली वो पानी पौधों में डाल सकते हो, उससे आपके पौधों को कोई हार्म नहीं होगा। तो माय फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर अगर आपके पौधों को हार्म नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके हाथों को भी हार्म नहीं होगा। अगर हम राइस ब्रांड की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। 127 का 1 लीटर है और वो कोल्ड कंप्रेस्ड बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारी कंपनी ने आपको बेस्ट क्वालिटी भी दी है और बेस्ट प्राइसिंग भी दी है, राइट। अब हम बात करते हैं कि हमारी कंपनी ने सिर्फ यही यहाँ पर ही बेस्ट प्राइसिंग नहीं की है, लेकिन जैसे कि इंडिया आज माना जाता है ट्रेडिशनल आयुर्वेदा के लिए, हजारों सालों से इंडिया की कहते हैं ना खूबी है, हमारी यूएसपी है कि आयुर्वेदा हमारे यहाँ से बॉर्न हुआ है, और आज धीरे धीरे पूरा विश्व इस चीज को पहचान रहा है और आयुर्वेदा की इम्पोर्टेंस जान रहा है। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, आयुर्वेदा को लेकर 24 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, 60 टैबलेट्स ईच प्रोडक्ट, और वो जो प्रोडक्ट्स है वो हर एक चीज के एक्सट्रैक्ट है। अगर मैं गिलोय की बात करूँ तो वो गिलोय के एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का अगर मैं आपको सिंपल वर्ड बोलूँ तो अर्क, बेसिकली प्योरेस्ट फॉर्म। अगर नीम है तो नीम का प्योरेस्ट फॉर्म से टैबलेट बनाई हुई है। अश्वगंधा है तो अश्वगंधा का प्योरेस्ट फॉर्म। एंड सबसे द बेस्ट पार्ट है कि इसकी जो कीमत है, जो प्राइसिंग है, वो सरप्राइजिंग, कहते हैं ना चौंका देने वाली है। दैट इज 159 ओनली। अगर प्योरेस्ट फॉर्म पे चीजें हैं, 60 टैबलेट्स की है, 24 वेरिएंट्स में दे रहे हैं हम आपको, और हम आपको सिर्फ 159 में दे रहे हैं। तो हम आपको बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट हेल्थ दे रहे हैं सिर्फ 159 में, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे प्रीमियम फूड सप्लीमेंट्स को लेकर। देखो, ये जो चीज है हमारा प्रीमियम फूड सप्लीमेंट, ये हमारे कहते हैं ना पेटेंट हमारे फॉर्मूलाज है। किसी भी कंपनी में इस फॉर्मूला पे इस तरीके से काम नहीं है। एंड वन मोर वेरी स्ट्रॉन्ग यूएसपी हमारी इस पर ये है कि हमारे सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है उन सब में प्रोबायोटिक्स डला हुआ है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स बेसिकली ये है कि हमारा जो गट हेल्थ है, हमारा स्टमक जिसे कहा जाता है कि हमारा सेकंड ब्रेन होता है, उसे क्लीन रखने में, उसे हेल्दी रखने में प्रोबायोटिक हेल्प करता है। अगर हम आपको प्रोबायोटिक के लिए कहें कि डेली के फूड में प्रोबायोटिक हमें दही से मिलती है, लेकिन जितनी हमें मिलनी चाहिए उस प्रोबायोटिक के उस उतने लेवल के लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 लीटर दही एवरी डे खाना होगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हमने अलग से प्रोबायोटिक नहीं दिया, हमारी हर सप्लीमेंट प्रोबायोटिक के साथ है। हमारे जो सप्लीमेंट्स के अंदर जो है, और हमारा देखो वर्ल्ड में हमारी कंपनी इज द ओनली कंपनी जिसने प्रोबायोटिक के साथ सप्लीमेंट्स बनाए हैं। अगर मैं आपको एक सप्लीमेंट्स का एग्जांपल से बात करूं, तो हमारे यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पर ऑर्थोमेगा है। अगर आपको किसी को बोन की प्रॉब्लम है, अगर बोन की प्रॉब्लम को लेकर कोई इंसान अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मैं आपको ट्रेडिशनल का भी एग्जाम्पल दूंगी और मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का भी एग्जाम्पल दूंगी। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको 4 से 5 तरह की दवाइयाँ देते हैं, मलहम देते हैं, एंड डेफिनिटली डॉक्टर अपना 15 डेज के ही डोज देते हैं, कभी 8 डेज का, कभी 15 डेज का, और वो फिर से आपको बुलाते थे। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी दवाइयों का बिल जो कम से कम भी अगर मैं पकड़ूँ तो 2 से ढाई हज़ार का बिल होता है 15 डेज का, राइट? और अगर यही पेशेंट अगर डायरेक्ट सेलर के पास जा रहा है, जो डायरेक्ट नेटवर्कर है, उनके पास जाके सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो इनकी सप्लीमेंट में रहेगा कोलाजन रहेगा, ग्लूकोसामाइन रहेगा, कैल्शियम रहेगा, नोनी रहेगा, फ्लैक्स रहेगा। ये 5 चीज़ तो कॉमन है। उसके ऊपर कई लोग
ये प्रोटीन पाउडर भी दे देते। तो देखा जाए तो अगर मैं इन 5 सप्लीमेंट्स का अगर मैं काउंट करूँ तो कम से कम 3,500-4,000 का बिल बनता है, राइट? हमारी कंपनी ने क्या किया कि अगर ये 5 चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना हम इन पाँचों को एक में डाल दें। और वहाँ पर सप्लीमेंट का हमारी जो सप्लीमेंट बनी है उनका नाम है ऑर्थोमेगा, जिसमें कैल्शियम भी है, नोनी भी है, फ्लैक्स भी है, ग्लूकोसामाइन भी है, कोलाजन भी है, रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट भी है, हल्दी भी है, प्रोबायोटिक भी है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से देखो ऑटोमेटिकली हमारा कॉस्ट कटिंग बहुत कम हो गया और ये जो ऑर्थोमेगा जो सप्लीमेंट है ये हमें पड़ती है डीपी प्राइस की 1260, राइट? तो डेफिनिटली कहाँ आपका ट्रेडिशनल मार्केट में 2-2,500 का बिल बन रहा था या तो डायरेक्ट सेलिंग में आपका 3,500-4,000 का बिल बन रहा था, यहाँ पर आप सिर्फ 1260 में एक अच्छी गारंटीड 100% सैटिस्फाइड रिजल्ट वाला प्रोडक्ट आप लेके जा सकते हो। तो इसी चीज़ को माइंड में रख के हमारी कंपनी ने हार्ट बनाया है, हार्ट फ्यूल बनाए और नाम भी इतने प्यारे रखे हैं और इतने ईज़ी रखे हैं कि अगर बच्चे को भी अगर हम बोलेंगे कि हार्ट वाली सप्लीमेंट दो मुझे, तो वो तुरंत उठा के दे देंगे क्योंकि हर एक सप्लीमेंट के ऊपर उसका नाम लिखा है, जो डिज़ीज़ है उसी का नाम लिखा है। हार्ट है तो हार्ट फ्यूल है, ब्रेन है तो ब्रेन फ्यूल है, स्किन को लेके प्रॉब्लम है तो स्किन फ्यूल या ब्यूटी फ्यूल के नाम से है अभी और माइग्रेन के लिए है, थायरो केयर है, इस तरीके से डाइबो केयर है, इस तरीके से हमारे पास सारी सप्लीमेंट्स हैं, वो हर एक डिज़ीज़ के नाम के साथ हैं, जिसके लिए हमारे लिए भी बहुत ईज़ी होता है किसी को देना करना। हमारे पास माई 90 करके मल्टीविटामिन है, जिसमें 90 हर्ब्स हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड का हम कह सकते हैं कि किसी भी सप्लीमेंट में मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट में 90 हर्ब्स नहीं है। 90 हर्ब्स की सप्लीमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। अगेन इसमें भी प्रोबायोटिक है। हमारे पास ओके फिटनेस करके वेट लॉस के लिए है, जो आप गर्म पानी में सिर्फ टैबलेट डालो वो मेल्ट हो जाती है एंड उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। उसके अंदर भी बहुत अच्छे-अच्छे सिर्फ वेट लॉस की चीज़ें नहीं, उसमें ग्रीन टी है, गार्नेशिया है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, मोरिंगा है, व्हीट ग्रास है, सिनेमॉन है, तुलसी है, लेमन है, ब्लैक पेपर है, ब्लैक सॉल्ट है, लौंग है। अगर आप इन सब मिश्रण को देखोगे तो ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो वेट लॉस में काम आती है और ये सब चीज़ें हमारी एक ही टैबलेट के अंदर है और आप वो टैबलेट को सिर्फ गर्म पानी में डालिए, आपको दिन में 2 बार पियो, 3 बार पियो, आपकी मर्ज़ी है और सिर्फ वेट लॉस ही नहीं लेकिन बहुत अच्छी एनर्जी ड्रिंक भी है। आप अगर लेज़ी फील कर रहे हो, सुस्त फील कर रहे हो, तो आप अगर 1 कप वो पी लोगे तो इमीडिएटली आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, मेटाबॉलिज़्म पावर आपके बॉडी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरीके से हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पावरफुल है। नेक्स्ट जो हमारा सप्लीमेंट है वो है गेनो कॉफ़ी। हमने कॉफ़ी के अंदर गैनोडर्मा जो है जिसे लाल मशरूम के नाम से भी कई लोग पहचानते हैं। लाल मशरूम जो बहुत रेयर मशरूम होता है और जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है वो और काफ़ी हद तक कहा जाता है कि लाल गैनोडर्मा से ही हमने काफ़ी हद तक ये कैंसर सेल्स को भी कंट्रोल करता है। तो ये देखिए हमने कितनी ईज़ी वे में सिर्फ़ कॉफ़ी पी के कोई अपना कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं या कहते हैं ना कैंसर उनको होगा ही नहीं अगर आप सिर्फ़ केनो कॉफ़ी भी पीते रहेंगे तो। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। अब जो हमारे प्रोडक्ट्स का डिवीज़न क्या है? हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ केयर में है, पर्सनल केयर में है, फूड प्रोडक्ट्स में है, हमारे है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, किचन केयर है, टारगेटेड ओरिएंटेड आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स है हमारे पास और हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो 110% इनोवेटिव है, अफोर्डेबल है, यूज़र फ्रेंडली है, इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा है एंड 100% ऑर्गेनिक है। सो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट का पार्ट यहाँ फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेरा फेवरेट पार्ट जिसे जो है बिज़नेस प्लान कहते हैं ना प्लान एंड पे आउट ये जो 2 चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक है। आपको अच्छा पे आउट चाहिए तो कंपनी का प्लान भी उतना अच्छा होना चाहिए। अ, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है वो आज तक 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। एक है बाइनरी, एक है जनरेशन। बाइनरी में क्या होता है 2 लेग्स का प्लान होता है, पेयरिंग इनकम होती है, इनकम फास्ट होती है डेफिनिटली लेकिन और इनका बिज़नेस कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर मैं बात करूँ जनरेशन प्लान की तो यहाँ पर मल्टीपल लेग का प्लान होता है और यहाँ पर पेयरिंग में इनकम नहीं मिलती है। इनकम थोड़ी स्लो होती है, बिज़नेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, राइट? अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो डेफिनिटली जनरेशन स्टेबल है बाइनरी के सामने।
राइट। लेकिन जो हमारा जो प्लान है फ्रेंड्स, हमारा प्लान है रियल हाइब्रिड प्लान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों प्लान्स का बेस्ट पार्ट ले लिया। बाइनरी का बेस्ट पार्ट, जनरेशन का बेस्ट पार्ट। बाइनरी का बेस्ट पार्ट क्या है? कि 2 लेग्स प्लान है, तो डेप्थ में काम होगा। थर्ड लेग, फोर्थ लेग आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है। जो भी काम होगा 2 लेग्स में काम होगा। तो हमने बाइनरी से 2 लेग्स को उठा लिया, और जनरेशन से हमने हमारा प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन को ले लिया। जब हम कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने उठा लिया है जनरेशन से। तो इस तरीके से हमारे प्लान का नाम है हाइब्रिड प्लान। यहाँ पर हमें 7 तरह की इनकम मिलती है। जो इनकम है, रिटेल प्रॉफिट, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड एंड फ्लैगशिप बोनस। ये 7 तरह की इनकम हमें यहाँ मिलती है। अब हम वन बाय वन इन इनकम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे रिटेल प्रॉफिट की। यहाँ पर क्या है माय फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 20 to 40% डिस्काउंट पे चीजें मिलती है एमआरपी से। अगर आप सेल कर रहे हो, जैसे कि कई लोग करते भी है सेलिंग, यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है, आपको सेलिंग करना है, दैट इज बाय चॉइस। कंपनी हमें सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने कहती है, लेकिन आप सेल करते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप सेल करते हो तो बहुत अच्छा मार्जिन आप सेव करते हो। 40% आप अर्न कर सकते हो ऑन द स्पॉट। और इसी चीज को अगर आप खुद यूज कर रहे हो, आप सेल नहीं कर रहे हो, आप एक सेलर नहीं हो, आप सिर्फ एक यूजर हो। अगर आप यूज भी कर रहे हो, तो माय फ्रेंड्स आप 40% सेव कर रहे हो। और जैसे कहा जाता है ना, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो यहाँ पर आप बचत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी सेविंग और आपकी अर्निंग ही हो रही है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट एक्टिव बोनस पर। एक्टिव बोनस, देखो नाम से ही एक्टिव है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब भी कोई एक्टिवली काम करना शुरू करते हैं, यहाँ पर हमारे ए एंड बी है, राइट एंड लेफ्ट, राइट। तो ए एंड बी में जब आपके ए में चाहे जितने भी लोग जुड़े हैं, 5 जुड़े, 10 जुड़े कि 20 जुड़े, बी में चाहे कितने भी लोग जुड़े हुए हैं, 5, 10, 5, 6, 7 कितने भी लोग जुड़े हैं, ए का काउंटिंग होता है पूरा एक साथ में, बी का काउंटिंग होता है पूरा एक साथ में। तो जब ए का ग्रुप आपका 2500 बीवी बनाता है, और बी में जब 2500 बीवी बनाते हैं, तो कंपनी आपको एक एक्टिव बोनस का पॉइंट देती है, और वो हमें मिलता है कंपनी के 30% टर्नओवर उस महीने के, राइट। और ये हमें अप्रोक्सीमेट 300 रुपए का मिलता है। हम अप्रोक्सीमेट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जैसे हमने कहा ये हाइब्रिड प्लान है, ये बाइनरी प्लान नहीं है। बाइनरी में फिक्स होते हैं, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो जनरेशन टाइप होती है। जनरेशन प्लान में डेफिनेटली ये फ्लक्चुएट करता है मंथली टर्नओवर के हिसाब से। तो इसीलिए हमने हर एक जगह पर अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पर जब आप एक एक्टिव बोनस का पॉइंट लेते हो, ढाई ढाई की मैचिंग करते हो, तो आपको एक एक्टिव बोनस मिलता है। माय फ्रेंड्स, यही एक फर्स्ट ऐसी इनकम है, अगर आपके माइंड में एक्टिव बोनस क्लियर हो गया है, तो बाकी आगे की सारी इनकम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो मैं सिर्फ ये स्लाइड पे थोड़ा सा और बात करूंगी, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कैसे है, देखो हमने एग्जाम्पल में 50,000 दिया है। सो बेसिकली कैसे है, अगर ढाई के बाद हमारा जो मल्टीप्लाई ढाई में होता है, ढाई के बाद 5, 5 के बाद 7.5, 7.5 के बाद 10, 10 से ऐसे करते करते 50 तक जब तक आप पहुंचते हो, तब तक हमारा मल्टीप्लाई ढाई में होता है। और जब आप 50 तक पहुंचते हो ढाई में मल्टीप्लाई करके, तो अप्रोक्सीमेट 20 पॉइंट्स आपके आ जाते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है 20 से मल्टीप्लाई करके 300 को। तो अगर आप ढाई की मैचिंग करोगे तो इसी इनकम से आप 300 कमाओगे, और अगर आप 50 की मैचिंग करोगे तो यही फर्स्ट इनकम से आप यहाँ पर 6,000 की इनकम भी बना सकते हो। ढाई ढाई की मैचिंग एक बंदे को नहीं करना है, टीम के साथ करना है। ए के नीचे चाहे जितनी भी टीम हो, बी के नीचे चाहे जितनी भी टीम हो, उस महीने के अंदर आपने ढाई ढाई की मैचिंग की, आपको 1 एक्टिव पॉइंट मिलता है, जो 30% कंपनी टर्नओवर से मिलता है उस महीने की, दैट इज अप्रोक्सीमेट 300 रुपए, राइट। ये हमारा हुआ ढाई ढाई की। अगर हम 50 की करते हैं तो हमें 20 एक्टिव पॉइंट्स मिलते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 300 अगर हम करें तो हमको 6,000 की इनकम यहाँ से मिलती है, राइट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इनकम की तरफ, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। देखो नाम से ही पता चलता है कि करना क्या है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि कोई चीज आप लगातार बार बार करते हो, तो
इस कंपनी का एक प्लान का यूएसपी है, जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस भी करूँगी। देखो यहाँ पर क्या कंपनी हमें बोल रही है कि अगर आपका बिज़नेस गॉड फॉरबिड अगर बढ़ नहीं रहा है, अगर आपने अपने आप को स्टेबल रखा है, अगर ढाई-ढाई की मैचिंग में अगर आपने अपने बिज़नेस को 3 महीने तक स्टेबल रखा है, तो 4th मंथ आपको एक कंसिस्टेंसी एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है, जो कंपनी टर्नओवर का 10% होता है एंड अप्रॉक्सिमेट 140 रुपीज़ होता है, राइट? 3 महीने मेंटेन करना है हमें। जब हमने एक्टिव बोनस शुरू किया, तब से लेके 3 महीने मेंटेन करना है कंसिस्टेंसी बोनस पाने के लिए और चौथे महीने से हमारी कंसिस्टेंसी बोनस स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने एक्टिव बोनस में 50 की मैचिंग बताई थी, यहाँ भी हम आपको बताते हैं कि जब आप 50 की भी मैचिंग पे 3 महीने मेंटेन करते हो, तो आपके यहाँ पर 4th मंथ में कंसिस्टेंसी बोनस के 20 पॉइंट्स बनते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई बाय 140 करें, तो 2,800 आप यहाँ पर अप्रॉक्सिमेट अर्न करते हो, राइट? देखो यहाँ पर आपको सिर्फ मेंटेन करना है, बिज़नेस नहीं बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, सिर्फ मेंटेन करना है। राइट? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इनकम की तरफ है। अब ये इनकम का नाम है सुपर एक्टिव बोनस। देखो यहाँ पर जब हमें सुपरली एक्टिवली काम जब हम कर रहे हैं, राइट? जब से हमने 50-50 हजार बीवी की मैचिंग करना शुरू किया, इससे तब से हमें ये इनकम मिलनी शुरू होती है। 50,000 बीवी राइट, 50,000 बीवी लेफ्ट, दोनों तरफ हमने जब मैचिंग किया, तो हमें एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट की कीमत है उस वो पॉइंट जो हमें है, वो कंपनी टर्नओवर का 15% से मिलता है और उस पॉइंट की कीमत है अप्रॉक्सिमेट 5,000 रुपीज़। अब आप देखिए 50,000 की मैचिंग में आपको एक्टिव बोनस भी मिल रहा है 6,000, कंसिस्टेंसी बोनस भी मिल रहा है 2,800 और सुपर एक्टिव बोनस भी मिल रहा है 5,000 का, राइट? अब मैं आपको बताती हूँ हमारी नेक्स्ट इनकम जो है कार फंड। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कुछ सेकंड्स पहले जो मैंने बात की थी कि हमारे प्लान में एक यूएसपी है, उसके बारे में आपको बताऊँगी कि कितना खूबसूरती से ये प्लान डिज़ाइन किया गया है कि अगर सपोज़ देखो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो मैं नेटवर्किंग की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आप कम बिज़नेस दोगे तो आपकी इनकम कम आएगी, अगर आप बढ़ा के इन इनका बिज़नेस दोगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी और अगर आप एक स्टेबल बिज़नेस देते हो, हर महीने सेम स्टेबल बिज़नेस देते हो तो आपकी इनकम भी स्टेबल ही आती है। लेकिन माय फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कंपनी को स्टेबल बिज़नेस दे रहे हो। एक्टिव कंसिस्टेंसी बोनस के टाइम पे भी आपने 3 महीने तक ढाई-ढाई हज़ार पर थे। कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया, कोई एक्स्ट्रा टर्नओवर नहीं दिया कंपनी को। फिर भी कंपनी ने आपको एक न्यू इनकम स्टार्ट करके दी। सेम यहाँ पर भी कार फंड के लिए भी जब से आपने सुपर एक्टिव बोनस स्टार्ट किया, तब से लेके 3 महीने तक अगर आपने सिर्फ मेंटेन कर लिया है, तो आपको एक न्यू इनकम शुरू होती है जो है कार फंड और ये इनकम हमारी ब्लॉक नहीं की जाती है, एवरी मंथ की पे आउट में रिलीज़ की जाती है। ये हमें 7.5% कंपनी के मंथली टर्नओवर से मिलता है, अप्रॉक्सिमेट 3,500 का कीमत है 1 पॉइंट का। यहाँ देखिए माय फ्रेंड्स हमने कंपनी को कोई एडिशन बेनिफिट नहीं दिया है, ना टर्नओवर का बेनिफिट दिया है, कुछ भी नहीं दिया, हमने सिर्फ हमारे बिज़नेस को स्टेबल रखा है। तो सिर्फ बिज़नेस को स्टेबल रखने के लिए भी कंपनी हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट देती है, न्यू इनकम स्टार्ट करके देती है, राइट? ये जो पॉइंट है वो किसी भी कंपनी के अंदर नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए 50-50 की मैचिंग में आपको एक्टिव बोनस भी आ रहा है, सुपर एक्टिव बोनस भी आ रहा है सॉरी ये कंसिस्टेंसी बोनस, सुपर एक्टिव बोनस और अब आपको कार फंड भी आ रहा है। अब हमारी जो नेक्स्ट इनकम है, वो है हाउस फंड की इनकम। यहाँ पर भी देखिए माय फ्रेंड्स, अगर इस इनकम की हम बात करें तो अगेन सेम टू सेम है। अगर जब से आपने सुपर एक्टिव बोनस स्टार्ट किया है, उसको अगर आप जैसे 3 महीने मेंटेन किया तो आपको कार फंड आ गया। उसी को आप और 6 मही और 3 महीने मेंटेन करो, मतलब टोटल में 6 महीने। आपने 6 महीने 50-50 हज़ार बीवी राइट एंड लेफ्ट मेंटेन कर लिया है, तो आपको एक न्यू इनकम आनी शुरू होती है, वो इनकम का नाम है हाउस फंड और वो कंपनी टर्नओवर का 5% से आपको मिलती है एंड अप्रॉक्सिमेट 3,000 का 1 पॉइंट है वो। यहाँ पर आप देखिए आप 6 महीना हो गया है, आप कंपनी को एक भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे रहे हो, राइट? आपने 6 महीने से अपना बिज़नेस को
सिर्फ स्टेबल रखा है, फिर भी 3 महीने के ब्रेक के बाद कंपनी ने आपको कार फंड ऑन करके दिया और अब कंपनी ने आपको हाउस फंड भी ऑन करके दिया है। ये इस तरीके का जो चीज़ है वो किसी भी कंपनी के प्लान में नहीं है। अब हमारा 50-50 के मैचिंग में आप देखिए, हमारे एक्टिव बोनस के 6,000 मिल रहे हैं, हमारे कंसिस्टेंसी बोनस के 2,800 मिल रहे हैं, सुपर एक्टिव बोनस का हमें 5,000 मिल रहा है, हमें कार फंड का मिल रहा है 3,500 और अब हमें हाउस फंड का भी मिल रहा है 3,000। अगर हम इन सबको ऐड करें तो 20,300 की इनकम यहीं से हमारी बननी शुरू हो जाती है। अगर हम एक कहते हैं ना, ये जो सिस्टम जो हमने अभी आपको बताया 6 महीने का, वो बहुत स्लो एंड नॉर्मल सिस्टम है। अगर इस तरीके से भी आपने काम किया तो 2,300 की आपकी इनकम इजीली बनती है, राइट? अब हम बात करते हैं फ्लैगशिप बोनस की। ये ऐसी इनकम है जो सबको अट्रैक्ट की है, मुझे भी काफ़ी अट्रैक्ट की है और कहीं न कहीं इस कंपनी का प्लान को लाइक करने का या इस कंपनी में आने का सबसे बड़ी रीज़न ये इनकम भी है, ये इनकम ही है। यहाँ पर आप देखिए माय फ्रेंड्स, हमने जितनी प्रीवियस इनकम के बारे में बात की है, वो सारी इनकम में हमने राइट एंड लेफ्ट आपको मैचिंग दिखाई है। कहीं 2.5-2.5 की मैचिंग, कहीं 50-50 की मैचिंग, तब जाके आपको वो इनकम मिली है। अगर आप वो मैचिंग नहीं करोगे, तो आपको वो इनकम नहीं मिलेगी। लेकिन माय फ्रेंड्स, फ्लैगशिप बोनस एक ऐसी इनकम है, जो आपके नीचे टीम में जब आपकी टीम में इनकम आनी शुरू होती है, इमीडिएटली आपको ये इनकम आनी शुरू हो जाती है। यहाँ कैसे है, जिन-जिनों को आपने स्पॉन्सर किया है, आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर जो है, उन सब का इनकम का 10% आपको आता है। यस, उनके इनकम का 10% एंड वन मोर थिंग, दैट आल्सो विदाउट मैचिंग। आपको राइट लेफ्ट मैचिंग नहीं करना। अगर मैं आपको वर्स्ट सिनेरियो बोलूँ, आपने ए साइड में किसी को ऐड किया और ए के नीचे आपने और किसी को ऐड किया और ए आपका चल पड़ा, ए में कोई बहुत कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग लीडर्स आ गए, वो चल पड़ा, लेकिन आपने बी में किसी को डाला ही नहीं है। आपके बी में कोई है ही नहीं। मैं वर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ कि आपने एक ही लेग ओपन किया है, सेकंड लेग आपने ओपन भी नहीं किया, तो आपको प्रीवियसली कोई भी इनकम नहीं मिलेगी। एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड, ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपने जिन-जिन के ऊपर अपनी स्पॉन्सरशिप आईडी लगाई है, वो जितने की उनकी इनकम बनेगी, तो आपको उनका 10% आएगा। अगर मैं स्मॉलेस्ट इनकम की बात करूँ, अगर उनका एक्टिव बोनस भी उनको मिलता है ₹300 का, तो 10% आपको ऊपर जाता है ₹30। आपको सिर्फ अपनी मंथली परचेसिंग करनी है, बाकी आपको ऊपर जो इनकम जाती है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप हैं, आपके नीचे कोई ए है जो 10 लाख कमा रहा है, तो आपको ऊपर 1 लाख आ रहा है बिना कुछ किए, बिना मेंटेन किए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं तो ये देखो, एक तरीके से फ्लैगशिप बोनस को हम रॉयल्टी इनकम बोल सकते हैं और बाकी कोई भी कंपनी हो, मैं सिर्फ जिस कंपनी से आई हूँ उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी सारी डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ की बात कर रही हूँ। उन सब कंपनीज़ में जो रॉयल्टी इनकम जो होती है, वो कंपनी के अंदर बहुत सारे कंडीशंस के साथ आती है और बहुत सारे कंडीशंस पूरे करो, तब जाके आपको वो इनकम आती है और वो इनकम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है इस इनकम में। सिर्फ आप अपनी मंथली परचेसिंग करो और जिन-जिन को आपने स्पॉन्सर लगाया है, वो जो भी अर्निंग करेंगे उसका 10% आपको आएगा, क्लियर कट है। कोई हिडन क्लॉज़ नहीं है इसके अंदर, राइट? अब हम यहाँ पर देखो, ये ब्रैकेट में हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है आप लोगों को कि अगर आपने 100 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है और वो हर एक इंसान की अगर 1 लाख की इनकम पहुंच जाती है, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, इन इन सब से मतलब इन सब लोगों से आप 10 लाख की इनकम बिना कुछ किए, बिना मैचिंग किए, बिना टेंशन लिए भी आप अर्न कर सकते हो, राइट? 100 लोगों को अगर आपने स्पॉन्सर कर दिया, उनका 1-1 लाख की इनकम बनती है, 10,000 की इनकम हर एक से आपको ऊपर आती है एंड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज़ 1 लाख रुपीस आपका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप बोनस की बनती है। तो ये इतनी खूबसूरत इनकम है, इतनी ब्यूटीफुल इनकम है ये, राइट? अब हम समराइज़ करते हैं ये प्लान के बारे में। देखो, यहाँ पर हमारा टारगेट जो है फर्स्ट डे से हमारा टारगेट होना चाहिए 50-50 की मैचिंग। बिकॉज़ आपने 6 महीने में 50-50 की मैचिंग को अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तो कंपनी से सारी इनकम आपकी ओपन हो जाती है, राइट? यहाँ पर 2 स्लॉट में हमारी इनकम है, 2,500 का स्लॉट और 5,000 का स्लॉट।
यहाँ पर आप देखिए 2,500 के स्लॉट में आपको 40% इनकम मिल रही है और 5,000 के स्लॉट में आपको 27.5 की इनकम मिल रही है। फ्लैगशिप तो हमने इनमें ऐड नहीं किया, क्योंकि फ्लैगशिप तो फ्लक्चुएट भी होता है वो तो। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ ढाई की मैचिंग, सॉरी नॉट ढाई, सिर्फ 50,000 की मैचिंग आपने 6 महीने करते हो, तो यहाँ से कंपनी में आप हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम कहते हैं 77.5% हम हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, वो आप लेके जाते हो। और वो आपका स्टार्ट हो जाता है मात्र 6 महीने के अंदर। बाकी कंपनियों में आप देखो, जो हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, कहते हैं 60%, लेकिन 40% भी नहीं होता है। वो 40% होता है उनकी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचने के बाद। और जो हम सबको पता है कि कितने लोग पहुंच पाते हैं, मेजोरिटी लोग तो नहीं पहुंच पाते ना वहां पर। मेजोरिटी लोग तो सब नीचे रहते, तो उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है, राइट। यहाँ पर आप देखो, मात्र 6 महीना आपने 50-50 की मैचिंग कर लो, तो आप यहाँ पर 77.5% की इनकम लेके जाते हो, राइट। यहाँ पर हमारा और एक मंथली ऑफर है कि यहाँ पर आप 2,500 की परचेसिंग अगर आप 6 महीने से करते हो, तो 7वें महीने 2,500 का सामान कंप्लीटली फ्री है आपको। आपको ये परचेसिंग करनी है 1 से 15 के बीच में। एंड एक क्लॉज़ हमारा है यहाँ पर कि इस परचेसिंग में राइस ब्रांड ऑयल इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको राइस ब्रांड ऑयल करना है, तो 2,500 का बिल आप अलग बनाओ, राइस ब्रांड का बिल आप अलग बनाओ। ये राइट नाउ इसलिए है क्योंकि राइस ब्रांड जो हमारा है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है और हमारा जितना प्रोडक्शन है उससे कई ज़्यादा हमारा बिक जाता है। जितना हम प्रोड्यूस करते हैं, डबल तो हमारा सेल हो जाता है। इसीलिए राइट नाउ ये इस ऑफर में नहीं है, पर डेफिनिटली कंपनी का प्लान है, फ्यूचर में डेफिनिटली ये क्लॉज़ भी यहाँ से हट जाएगा। तो राइट नाउ जब तक है, तब तक आप राइस ब्रांड की बिलिंग मत कराओ 2,500 के ऑर्डर में, नहीं तो वो आपका ये मंथली ऑफर में काउंट नहीं होगा। आप अपने राइस ब्रांड का अलग से बिलिंग करिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये एक बहुत बड़ा टर्म है जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिस टर्म से हम अट्रैक्ट होके इस फील्ड में आते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ बोल नहीं रहे कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, यहाँ एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम है। करना क्या है? आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप अपनी परचेसिंग करिए, टीम बनाइए, आप हमें अपनी टीम बनाइए, टीम को ट्रेनिंग दीजिए। हमारी टीम मेंटोर में सुपर्ब ट्रेनिंग है। हमारे खुद की जो ट्रेनिंग चलती है, वो भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स है। आप अपनी टीम बिल्ड करिए, कोर टीम बनाइए और यहाँ पर 110% आपको फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम मिलेगा। हमारा सक्सेस फॉर्मूला बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही सिंपल है। रीच टू टीच टू। 2 के पास जाइए, 2 को सिखाइए। 2 के पास जाइए, फिर से 2 को सिखाइए और 2 के पास जाइए और 2 को सिखाइए। रीच टू, टीच टू। अगर इस फ़ॉर्मूला पे भी अगर हम काम करते हैं और देखिए यहाँ पर 12 महीने में हमारे पास 8,190 लोगों की टीम हो जाती है। और जब ये टीम काम करती है तो फ्रेंड्स अप्रॉक्सिमेट आप यहाँ पर ईज़िली 20 लाख के ऊपर की इनकम लेके जाते हैं, राइट? सिर्फ़ ये फ़ॉर्मूला से रीच टू, टीच टू। क्योंकि हम यहाँ पर टीचिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा ये इस टीचिंग के ऊपर हम बार-बार एम्फसाइज़ करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा टीचिंग इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमारे टीम में कोई आए, तो वो कहीं ना जाए और वो कंप्लीटली जो सोच कर आए हैं ग्रोथ, वो डेफिनिटली वो ग्रोथ उसको यहाँ पर मिले। यहाँ पर हमारा बहुत सिंपल सिंपल तरीके का प्लान पाथ टू 5 लाख का एक चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप 25-25 की मैचिंग करते हो तो आपको 3,000 की इनकम मिलती है। 50-50 की मैचिंग करते हो तो क्या-क्या आपका एक्टिव बोनस का 6,000 मिलता है, सुपर एक्टिव बोनस 5,000, इस तरीके से। इसमें फ्लैगशिप बोनस काउंट नहीं है, बिकॉज़ वो तो डिपेंड करता है कि कितने लोगों को आपने फ्लैगशिप दी है और वो कितना अर्न कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर एडेड नहीं है, उसको छोड़कर हमारा ये चार्ट बनाया हुआ है। तो बहुत ईज़ी चार्ट है। नॉर्मली क्या होता है कि मंथली टारगेट क्या लेना है, क्या करना है, अपलाइन के साथ बैठो, प्लानिंग करो और इस तरह की चीज़ें हो जाती है जिसमें काफ़ी डिले हो जाता है और वो जैसा सोचते वैसा होता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारी कंपनी में ये चीज़ बहुत ईज़ी तरीके से दी हुई है कि इतने-इतने की मैचिंग करो, इतना लेके जाओ। क्लियर है। इसमें किसी को पूछने की, किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। अपना टारगेट खुद बनाओ, अपनी टीम को भी बोलो कि अपना टारगेट खुद बनाएँ, राइट? तो इस तरीके से हमारा पाथ टू 5 लाख है। यहाँ पर हमारा प्लान फिनिश होता है। बस कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूँगी कि
आज हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं कि जो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आज देखो लॉकडाउन में भी सब चीजें बंद है। देखो हमारा बहुत जरूरी होता है कि हम कैसी कंपनी के साथ जुड़े, राइट? मैंने कुछ देर पहले भी ये चीज कही थी। तो यहाँ पर हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो प्रोडक्ट्स डेली नेसेसिटी की ही चीजें हैं। आज लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, लेकिन एफएमसीजी की दुकानें खुली हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट्स ओपन है, हेल्थ की दुकानें खुली है, वेलनेस की दुकानें खुली है। तो सेम वे उसी तरीके से हमारा बिजनेस भी एक ऐसा बिजनेस है, चाहे लॉकडाउन हो कुछ भी हो, हमारे बिजनेस में इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज अगेन हम यहाँ पर जो चीजें लोगों को दे रहे हैं वो एफएमसीजी की चीजें हैं और उनकी वेलनेस की चीजें हैं, जो वो लेने के लिए वैसे भी कहीं ना कहीं जाएंगे। एंड डेफिनेटली हम उनको मार्केट से लेस रेट में दे रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास ही वो आएंगे, राइट? तो बस इसी के साथ मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पर फिनिश्ड होता है। हमें लर्न करना है, लीड करना है और रिपीट करना है, और हो सके तो हमारी टीम में हमें मैक्सिमम लीडर्स क्रिएट करने हैं और डुप्लीकेशन पे काम करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एंड यहाँ पर मेरा प्लान प्रेजेंटेशन फिनिश्ड होता है। तो थैंक यू uh, शीतल। हाँ जी, थैंक यू एवरीवन। आई होप सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं कर पाई हूँ, और किसी को कुछ चीज नहीं समझ में आई, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप लोग प्लीज आगे आकर हमसे बात कर सकते हैं उस चीज को लेकर। बिल्कुल, चैट विंडो चालू है। और थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली आपने 50 मिनट में सब कुछ खत्म किया है, विद प्रोफाइल एवरीथिंग ऑल इन 50 मिनट। बिलीव मी, जब से फीमेल्स लोग का प्लान बनाना बड़ा इंस्पायर हो रहा हूँ मैं। जो मेल्स लोग आते हैं वो जल्दी करते करते भी घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे तक खींच देते हैं। और एक अच्छा प्लान ये माना जाता है कि क्योंकि काम करके सब कुछ खत्म हो जाए ना, तो बेस्ट माना जाता है शीतल। और मैं देख रहा हूँ कि जब से फीमेल्स लोग आना शुरू किए ना, एकदम बड़ा टाइम सब कुछ काम हो रहा है। मतलब वो घर में ही नहीं, आप लोग बिजनेस में भी बड़ा टाइम का मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। आई थॉट दैट कि ऐसा लगता होगा कि यार टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी प्लान करना है, तो एक काम करो उसको कम। और इस छोटे से प्लान में भी सब कुछ समझ में आ रहा है। बड़ी बात यह है कि इस छोटे से प्लान में सब कुछ समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स, चैट जरूर प्यार दिखाइए अपना, आपको कैसा लगा आपको जरूर लिखिए वहाँ पे। यदि आपको लगता है कि कोई कुछ चीज इंप्रूव करने लायक है, तो आप यूट्यूब पे जाके कमेंट जरूर करना। उसको शीतल भी पढ़ेंगी, क्योंकि इनके वीडियो पे होगा, तो उस कमेंट से हमें मिलता है ये सजेशन कि हम कहाँ पे अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं। देखो, परफेक्ट कोई नहीं होता, चाहे शीतल हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं होता। हर व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है। हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर नए कंपनी से लेकर पुरानी कंपनी से लेकर अपने टीम से लेकर दूसरी कंपनी के लीडरों से लेकर हम सबसे सीखने का प्रयास करते हैं, राइट? हमें नहीं देखते कि कौन किस कंपनी से। जैसे सिद्धार्थ जी ने कोई अच्छी स्पीच दी है तो सिद्धार्थ जी से हम लेते हैं, है ना? हमें लगता है सोनू शर्मा जी तो लेते हैं, हमें लगता है सागर सिन्हा तो हम लेते हैं, हम सबसे कुछ ना कुछ लेते हैं। कल मैं स्पीच सुना था अजय जी का, बहुत ही शानदार। उन्होंने बहुत ही मतलब खतरनाक वो सर्फ एक्सेल का वो दाग ला के धोया था कुछ लोगों को। बाप रे बाप, क्या वीडियो था उनका। मैं हंसी भी आ रही थी, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा था। ये देखो कि मतलब कि क्या क्या माइंडसेट लेके कैसे लोग सिखाते हैं जब ना, तो बहुत कुछ हम सीखते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा रिव्यू जरूरी होता है। जो भी लीडर हमारे आते हैं प्लान दिखाने के लिए, इंग्लिश प्लान प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। सर, हर मंडे को होता है, गलती से इस मंडे को मैं भूल गया था कि मंडे फीमेल वीक चल रहा था, तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मैं फीमेल से भी तो इंग्लिश प्लान करवा सकता हूँ। बट डोंट वरी, इंग्लिश का एक मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अभी किसी से। कंप्लीट एक प्रोफेशनल वीडियो प्लान आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, और अगले 1 महीने के अंदर में टीम मेंटर्स के वेबसाइट पे, राइट, इंग्लिश में, एसएमएस के अंदर में, बंगाली के अंदर में, हिंदी में ऑलरेडी एक पढ़ा हुआ प्लान प्रीति वाला 50 मिनट का, वो परफेक्ट मुझे समझ में आता है, छोटा सा है। तो इस तरीके से लेके 15 मिनट के अंदर में प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ये तीनों पार्ट इंग्लिश, हिंदी, एसएमएस और आपका बंगाली, एटलीस्ट 4 लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। उससे फायदा होगा कि अपने लोगों को आप शेयर कर सकते हो, उससे आपको फायदा मिलेगा। ओके, फ्लेक्सी बोनस कैसे निकलता है? डायरेक्ट इनकम का 10% मिलता है हमें, उसका इनकम में, या फिर कंपनी की उसकी इनकम का 10% का। और देखो सिंपल है, आपके जितने भी फ्रंटलाइंस होंगे उनके टोटल इनकम का 10% उस टोटल इनकम में शामिल नहीं होता है। मराठी में बिल्कुल हम करने का प्रयास करेंगे ब्रदर। मराठी में यदि कोई अच्छा स्पीकर हमें मिलता है जिनके पास में इक्विपमेंट अच्छे हैं, बिकॉज अभी लॉकडाउन के दौरान मैं जा नहीं सकता। मेरी इच्छा ये थी कि मैं हर जगह जाऊं, खुद वीडियो शूट कर लूं, या मैं किसी बंदे को अपने भेजूं जो प्रोफेशनल कैमरा लेके जाएगा, खुद शूट कर लेगा। यदि किसी के पास में प्रोफेशनल कैमरा होगा उस एरिया में, एंड विथ माइक्स,
देन हम शूट कराएंगे वीडियो, क्योंकि प्रोफेशनल वीडियो 15-20 मिनट के अंदर का हमें चाहिए, उससे ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए। तो किसी भी लैंग्वेज का अच्छा स्पीकर होगा तो हम उसको उठाएंगे। हाँ, और हम प्रयास करेंगे स्पीकर कोई ऐसा हो जो ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि जो पुराने वालों को प्रमोट करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, खैर, तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलना चाह रहा था, अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था कि फ्लैक्सी बोनस की यदि बात कर रहा था, तो जितने भी आपके फ्रंटलाइंस हैं उनके टोटल इनकम का 6 इनकम वर्किंग पे होती है, उस 6 में से 1 इनकम आती है फ्लैक्सिब बोनस। उसको निकाल के मान लीजिए कि मेरी 1 लाख की इनकम बनी, उस 1 लाख की इनकम में 10,000 फ्लैक्सिब थी, तो मेरे अपलाइन को 90,000 का 10% जाएगा। फ्लैक्सिब वाले का फ्लैक्सिब ऊपर नहीं जाता है, इसलिए आपने जैसे शीतल ने पीछे दिखाया कि आपका 10 लाख कमा रहा था, उसका सीधे आपको कितना चला जाएगा 1 लाख रुपए, बट आपने 100 लोग को लगा दिया, उनकी 1 लाख की इनकम आई तो आपको चला जाएगा 1 लाख रुपए, बट उसके ऊपर वाले को हमने नहीं दिखाया, 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल जाके इस तरीके से। ओके सर जी, कर्नाटका की लैंग्वेज कनाडा, सर बिल्कुल कनाडा में हमारे पास में है कुछ लोग, कनाडा 100% हम देखेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कनाडा से हमारे हैं यूजर, बस हमें देखना ये कि प्रोफेशनल हमें कैमरा चाहिए, वीडियो चाहिए, जिससे उस वीडियो को एडिट करके प्रॉपर तरीके से हम उसको डाल सकें। तो मैं भी देख रहा हूँ, अभी जैसे हम प्लान भी करवा रहे हैं, कुछ लोगों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसको हम उठा सकते हैं, किसको कहाँ से। लाइक शीतल, मराठी तो आई थिंक आपको भी आती होगी। नहीं सर, मराठी मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, समझ पाते हैं लेकिन मराठी स्ट्रांग नहीं है। टीम में है सर, लेकिन टीम में है जो लोग मराठी में कर सकते हैं सर। यस 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 यस, नहीं 101% फ्रेंड्स, हम प्लान हर लैंग्वेज में लेके आएंगे। नहीं होगा तो क्या करेंगे, एक ही प्लान को डबिंग करा देंगे लैंग्वेज में, यानी एक ही स्पीकर का प्लान होगा, उसको हम हर लैंग्वेज में डब कराते जाएंगे, ये पॉसिबल हो सकता है। हालांकि इसमें प्रमोशन कम मिलेगा, प्रमोशन क्योंकि जिसका प्लान जाएगा उसको प्रमोशन भी मिलने वाला है, तो मैं तो प्रयास ये करूंगा कि उस लैंग्वेज के स्पीकर अच्छे मिल जाए तो बेटर है, अदरवाइज तो अपने पास में ऑप्शन है ही। नेपाली भाषा में नेपाल में अभी ज़्यादा बिजनेस है नहीं, तो नेपाल ऑफिशियली शुरू करने के पहले पहले पक्का हम करा देंगे, डोंट वरी। सर जी फ्लोर क्लीनर डिशवाशर, डोंट वरी ब्रदर, हमारी कंपनी फोकस अब इसी पे है कि अगले 6 महीने जितने प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे वो सारे क्लीनिंग और हाइजीन को मेंटेन करने वाले ही होंगे। अब देखा सर ने आज ब्रिटिश रोज वाटर यानी प्रीमियम रोज वाटर, ऐसी कोई लेडीज़ नहीं जिसके घर में रोज वाटर ना होता हो। इवन हमारे आइज़ को क्लीन करने के लिए भी रोज वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। इवन हर पार्लर के अंदर में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वहाँ पे रोज वाटर यूज होता है। एंड आप लोग को पता होना चाहिए कि रोज वाटर में सबसे प्रीमियम जो रोज वाटर माना था, ब्रिटिश रोज वाटर ही माना जाता है। आप उठा के देखोगे तो मैं देख पा रहा था कि हमारी कंपनी तो बहुत सस्ते रेंज में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, 100 के रेंज में आई थिंक लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यही रोज वाटर आप जाके बॉडी शॉप में देखो 400, 450 ऐसे 350 ऐसे है, जस्ट 3 to 4 टाइम ज़्यादा रेट है। ब्रिटिश रोज वाटर की बात कर रहा हूँ। तो हम पहले से दोस्तों कमिटेड हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो एक बार किसी घर में जाएंगे तो दोस्त वो जगह अपना बनाएंगे। ये पॉसिबल है कि कोई कंपनी छोड़ दे ओके लाइव, ये पॉसिबल है, क्योंकि डीके सर हमेशा बोलते हैं कि जो रोड आने के लिए बनता है वही रोड जाने के लिए बनता है। जो दरवाजे से कोई एंटर करता है उसी दरवाजे लोग एग्जिट भी कर सकते हैं। तो जैसे बिजनेस में कुछ लोग आते हैं तो कुछ लोग जाएंगे भी, वो तो चले जाएंगे दोस्त, लेकिन अपना कंज्यूमर लेके कभी नहीं जा पाएंगे। हम उस फिलॉसफी पे काम करते हैं कि वो चले जाएंगे और उनका कंज्यूमर एक बार 2 बार साथ उनसे ले ले दूसरी कंपनी का माल, लेकिन तीसरी बार वो बोलेगा नहीं यार वो ओके वाला लेके आओ। क्यों लेके आओ? क्योंकि जिस प्राइस में जो हम देने जा रहे हैं ना, अनबिलीवेबल है। हमने पहले प्राइस वॉर छेड़ी, अब हम ब्रांड वॉर छेड़ रहे हैं कि आपके सामने एमवे का, हर्बल लाइफ का, एफएलपी का जो वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं उनके बॉक्सेस लेके रख देना, हमारा रख देना। वो बंदा बोलेगा यार पहले ये ट्राई करूंगा। तो एक बार हम बोलते हैं लुक एंड फील से कोई भी प्रोडक्ट पहली बार सेल हो जाता है, यानी कि आदमी को सामने यदि लुक एंड फील बेस्ट दे दो ना तो तुरंत उठा ले जाएगा। अच्छा नहीं होगा तो दोबारा नहीं जाएगा, बट अच्छा होगा तो उसके बाद आपको बेचना नहीं पड़ेगा। फिर डब्बा भी निकाल के बेचोगे ना, बोलोगे भाई साहब एक्सपायरी 10 दिन बताया है, 10 दिन में खत्म करना होगा तेल को, तभी बोलेगा हाँ ले आओ कोई बात नहीं। तो पहली बार लुक एंड फील पे निकल जाती है प्रोडक्ट, सेकंड टाइम में क्वालिटी। और हमारी कंपनी का मानना है कि लुक एंड फील तो हम दे रहे हैं, और इतने बड़े हम बेवकूफ़ नहीं है कि हम दाम बढ़ा के भी नहीं कमाए और क्वालिटी भी ऐसा घटिया रखे कि कमाए भी नहीं, दोबारा भी ग्राहक ना आए। जब सस्ता सामान होता है, कम मार्जिन रखी जाती है, तो कंपनी को प्रॉफिट तब होती है जब वो सामान बार बार सेल हो। यदि हम पहले ही दिन 3 गुना कमा लें तो एक बार भी एक आदमी लिया इंडिया के यदि 5 करोड़ में ले गया तो हमारे पास में 5 का 15 यानी कि 5 का 5 गुना 25 करोड़ मैंने कमा लिया। हम बड़े हो गए क्योंकि 25 करोड़ बैंक में डालूंगा, आराम से 10-15 लाख महीने निकाल सकता हूँ 25 करोड़ डाल के, है ना। 10-12 लाख महीने आ जाएगा मेरे को। ये स्ट्रेटजी की कैलकुलेशन की बात करूँ। लेकिन जब मैं मार्जिन बहुत कम कमाता हूँ तो मुझे पता है कि यदि कस्टमर बार बार नहीं आएगा तो मैं कमा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए जब हम मार्जिन बहुत कम रखें तो हमारी मजबूरी है क्वालिटी बेटर करना, नहीं तो कंज्यूमर दोबारा नहीं आएगा। दोबारा नहीं आएगा तो फायदा क्या हुआ? हम पहली बार भी नहीं कमाए और
और दोबारा कस्टमर में हमारे पास नहीं आया। तो दोस्तों फिलॉसफी बहुत क्लियर है, आप निश्चिंत रहिए। प्राइस और क्वालिटी में हमें कोई छेड़ नहीं सकता, पैकेजिंग में ब्रांडिंग कोई छेड़ नहीं सकता। यही रीजन है कि यदि कोई चला भी जाए हमारे यहाँ से तो हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर हम उठा के लाएंगे फिर से वापस। नेपाल में कब तक लॉन्च होगा? सर नेपाल में कब तक लॉन्च होगा? कंपनी जो इंटरनेशनल पैकिंग बना रही है आजकल प्रोडक्ट्स की, ये इंटरनेशनल मार्केट की ही तैयारी चल रही है। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल जाते हो, हम बड़ी कंट्री में जाने की तैयारी करें, 2-3 कंट्री में, बड़ी कंट्री, ये छोटी मोटी कंट्री हम नहीं प्रयास कर रहे हैं जो हर कंपनी कहीं भी तुरंत चली जाती हैं। तो हम यदि बड़ी कंट्री में जाएंगे दोस्त, तो आप देखेंगे कि हर प्रोडक्ट पे जो ब्रांडिंग है EU, कुछ फ्रेंच में, कुछ और लैंग्वेज में उसमें लिखे हुए मिलेंगे आपको। तो हमारी ब्रांडिंग जब बड़ी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे प्रीमियम और क्वालिटी और ब्रांडिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। जैसा मैं बताता हूँ कि जब आपके अंदर का माल कितना अच्छा हो, है ना। आपने एक सोने की मोटी सी चेन पहना दो, सोने की मोटी सी चेन पहना के भिखारी को भेज दो, हाँ, सोने की मोटी सी चेन पहना के भिखारी को भेज दो, आप कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा कि ये जो पहन के आया है ये सोने का है, गोल्ड का है, उसको ट्रस्ट ही नहीं आएगा। तो ऐसे केस में यदि आप चाहते हैं कि आप बेटर दें, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पैकेजिंग। यदि पैकेजिंग दोस्तों बढ़िया नहीं आया ना, तो वहाँ पे दिक्कतें क्या आ जाती हैं कि आदमी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, यदि आपका लुक एंड फील बेटर नहीं आया, तो सबसे पहले वहाँ के लोग लेना ही बंद कर देंगे। इसलिए हमारा अभी जो फोकस है वो ब्रांडिंग पे फोकस, आप देख सकते हैं वो तैयारी इंटरनेशनल की है, सो डोंट वरी। बिहार में कोर लीडर कौन है, नाम बताएं। सर ऐसे में किसी का नाम नहीं बता सकता, हर एरिया में अलग अलग टीमें हैं। तो आप जिनके थ्रू भी इस मीटिंग में कनेक्ट हुए हैं, आप उनसे बात करो, वो आपको बताएंगे। या किसी भी लीडर से फेसबुक कनेक्ट हो जाओ, या आप वैसे ही किसी के फेसबुक शेयर से आ गए तो उससे संपर्क करो, या वैसे ही किसी और तरीके से कनेक्ट हुए हैं तो आप टीम मेंटर सर्च करो फेसबुक पे, #टीम मेंटर्स, आपको बहुत सारे लोग को लिस्ट दिख जाएगा, आप किसी के साथ कनेक्ट हो जाओ। हाँ इको हो रही है बिकॉज एक मिनट, मेरी वाइफ के मोबाइल से लॉगिन है ना, एक मिनट इसको आप लॉग आउट हो जाओ, बस आवाज़ इको कर रहा है इसलिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया, प्रोडक्ट मिलेगा ज्वाइन। ओके सर, केवा के निगेटिव कैलकुलेशन का पार्ट जिस दिन बताऊंगा उस दिन 8-10 कंपनी का हम बात करेंगे। वैसे भी मैं अभी सोच रहा हूँ कि इस महीने के बाद से या कैलकुलेशन के पार्ट के बाद से हर हफ्ते एक कंपनी का ऑपरेशन पे ही मैं वर्कआउट करूँ, कि हर हफ्ते एक वोटिंग कराएंगे अपने टेलीग्राम के ऊपर में। जिस कंपनी के बारे में ज़्यादा वोट आएगा उसी कंपनी के बारे में चीड़फाड़ करेंगे हर वीक। इससे क्या होगा कि जो मार्केट में कंपनीज होंगी थोड़ी आपकी तैयारी हो जाएगी, और जिस हिसाब से डिमांड आते हैं इसके सर उसकी उस कंपनी के बारे में बताओ, इस कंपनी के बारे में बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप खुद सशक्त हो जाओ, आप खुद सब कुछ सीखना सीख जाओ, और उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा कंपनियों के ऑपरेशन पे कि हर कंपनी को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ओके, न्यू लॉन्च प्रोडक्ट कब तक मिलेंगे? यस, ये जून से हम स्टार्ट करेंगे देना फ्रेंड्स, बिकॉज मई तो चला जाएगा आपका, समझ लो कि ऐसे ही। हमारे पास 1 महीने का हमने डेडलाइन लेके चल रहे हैं। जितने प्रोडक्ट्स अब तक कंपनी ने दिखाए हैं लॉन्च करने के वाले, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको जून के 1 से 10 तक कुछ आ जाएंगे, 15 तक कुछ आ जाएंगे, मैक्सिमम आ जाएंगे। तो मैक्सिमम 1 से डट भी ना। कन्नड़ लैंग्वेज बेंगलोर से विजय यस विजय जी बनाई है, उसी वीडियो अराउंड 20 मिनट्स का है। सर 20 मिनट्स का नहीं, एक्चुअली हम ग्रीन स्क्रीन पे हमें वीडियो चाहिए। पीछे जैसे आप देखिए मेरे घर में मैंने ये वॉल को ग्रीन करा रखा है। वॉल को ग्रीन क्यों करा रखा है कि जब ग्रीन वॉल पे हम सूटते हैं तो उसको हम कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैंने बोला कि मेरे पास ग्रीन बैकग्राउंड है, राइट, और मैंने यहाँ पे एक बीच लगा दी, तो आप देखिए जो ग्रीन वाला था वो रिप्लेस हो गया। वहाँ देखिए एक बीच चल रहा है, और जो वाइट वाला पोर्शन है वो मैं हूँ, मेरा घर का जो रियल डिज़ाइन है। तो जो ग्रीन स्क्रीन को हम रिमूव करके उसके ऊपर कुछ भी लगा देते हैं एडिटिंग के थ्रू, और साथ में बहुत कुछ उसमें इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। दैट्स वाई जब भी हम कोई वीडियो शूट कराएंगे तो माइक होनी चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए, एटलीस्ट 4K वीडियो हमें चाहिए। तो हालांकि 4K वीडियो आजकल मोबाइल से भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, है ना, 4K वीडियो में मोबाइल से भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। और साथ में भाई पूजा, 1 मिनट पत्नी जी, बस 1 मिनट तो सॉरी, मैं बोल ये रहा था कि एक्चुअली मेरे जो ऑफिस रूम में वही पूजा रूम है, तो थोड़ा सा वाइफ मेरी आ गई है जय भगवान करने के लिए। तो यस, हाँ, लेकिन एडिटिंग के टाइम में ग्रीन स्क्रीन बेहद, एक सिंगल कलर होना बेहद जरूरी है। ग्रीन स्क्रीन इसलिए हम यूज करते हैं बिकॉज ग्रीन स्क्रीन ज़्यादातर हमारे बॉडी से टैली नहीं करता, दैट्स वाई।
विक्रांत जी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग मुझे लगता है कि अब जरूरत नहीं है। विक्रांत जी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग का हम सेशन कराएंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि ऑलरेडी विक्रांत जी के ढेर सारी वीडियोस उनके यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वो एक एक प्रोडक्ट का वीडियो डालते जा रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली कि आप विक्रांत जी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, उनके फेसबुक पेज को फॉलो करिए, हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको वहाँ मिलेगा। हमारा उद्देश्य मैं हमेशा रिपीट करता हूँ दोस्त कि आप ध्यान देना, कभी भी भूल के भी ये यूट्यूब के, फेसबुक के इन लफड़ों पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों क्या होता है, आए हम पैसा बनाने के लिए। कई बार क्या होता है, लोग भटक जाते हैं ट्रैक से, तो ट्रैक से भटकने के बाद लोग क्या करते हैं कि पैसा बनाने के बजाय फोकस कर लेते हैं, यूट्यूबर बनने का प्रयास शुरू कर देते हैं। वो सब ठीक है, बट फोकस, जैसे भी विक्रांत जी के वीडियोस आ रहे हैं तो उसमें दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। आप विक्रांत जी के वीडियो देखिए, उससे सीखिए और उससे अपनी टीम को सिखाइए, उस वीडियो को ट्रांसफर करिए। डोंट थिंक अबाउट दैट कि लाइक कि विक्रांत जी का वीडियो मैं देखूंगा, कुछ लोग करते अपने चैनल पर डाल देते हैं, या विक्रांत जी को वीडियो मैं देखूंगा, अभी उसको मैं अपने लैंग्वेज में रिकॉर्ड करूंगा। क्यों रिकॉर्ड करोगे? आपका काम है प्लान देना, डुप्लीकेसी करना। तो इन पचड़ों में पढ़ना मेरे समझ से मुझे लगता नहीं कि पढ़ना चाहिए। भैया आप समझो। रोड की अवेलेबिलिटी आजमगढ़, हाँ बिल्कुल सही है सर। आजमगढ़ मेरी दिल से डेप्थ ऑफ हार्ट, डीप ऑफ हार्ट मैं चाहता हूँ आजमगढ़ में काम करना, क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बगल में आजमगढ़ मैंने बहुत काम किया हुआ है, बट बहुत बड़ा चैलेंज है कि आजमगढ़ में अभी भी एक सिंगल भी स्टॉकिस्ट कोई नहीं है जो वहाँ पे ले पाए, बिकॉज काम बड़ा हुआ ही नहीं आज तक। क्योंकि आजमगढ़ में मैक्सिमम लोग जो ज्वाइन किए वो इन्वेस्टमेंट प्लान वाले थे, आए गए आए गए आए गए, तो अभी भी नहीं हो पाई है। तो उसमें भी वहाँ थोड़ा सा आपको समय लगेगा सर। आप यदि स्टार्ट किए हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप 50,000 का पीयूसी लो या 5 लाख का लो। इवन मेरी कुछ टीमें आजमगढ़ में चल रही हैं। यदि ऐसा हो गया, हालांकि फ्रेशर लोग हैं, यदि ऐसा हो गया तो मैं चाहूँगा कि उनको करवाऊँ। सर विक्रांत सर के यूट्यूब चैनल पर आवाज़ बहुत कम आती है, जिसकी वजह से पूरी बात। ओके लेट्स चेक, ओके लेट्स सी, मैं चेक करता हूँ। यदि ऐसा कुछ है तो मैं विक्रांत जी को तुरंत गाइड करूँगा ब्रदर, डोंट वरी। ओके तो आई थिंक टाइम हो गया है 4:25। आज के लिए इतना इनफ है। हर बनारस में स्टोर दोस्त है, बनारस में स्टोर है आपका, आपने देखा होगा वो संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय, उसके जस्ट एकदम ठीक कॉर्नर पे, यानी कि जब चौराहे से आगे जाते हो कॉर्नर से जैसे लेफ्ट मुड़ेगा, सामने अमर उजाला की बिल्डिंग है, वहीं भी देखोगे फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है ओके लाइफ केयर का बोर्ड लगा हुआ है। सर एक वेस्टीज का लीडर, बहुत ध्यान से सुनिए, एक सवाल बहुत जरूरी है सर। एक वेस्टीज का लीडर बोल रहा है कि बोल रहे थे कि फ्लेक्सिब बोनस इनकम का 10% मिलता है, ना कि टर्नओवर का। हाँ सही बोलता है वो, और टर्नओवर का उसको 77% क्यों जोड़े जाते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। देखो क्यों जोड़े जाते हैं, हालांकि कैलकुलेशन का पार्ट है। हमारी 5 इनकम जब आप जोड़ोगे ना, पहला इनकम 30 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 7.5 है, फिर 5 है, ये सारे जोड़ोगे तो आएगा 67.5%, राइट। नाउ पूरे इनकम का 10%, तो पूरा इनकम पाँचों मिला के कितना हुआ? 67.5। तो 67.5 का 10 मिलता है, तो 67.5 का 10 कितना होगा? 6.75%। नाउ 6.75 और 67.5 दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 74.25%, जो हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। हम लेकिन कैलकुलेशन में क्या दिखाते हैं? 77.5। हम ऐसा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हम लाइव प्लान में जस्टिफिकेशन नहीं चाहते, ज़्यादा उसको डीप ले जाना नहीं, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे बहुत वेस्टेज वाले आज तक यही जानते हैं कि उनका प्लान 6 लाख का है, उनको ये पता ही नहीं कि 6 लाख में सिर्फ उनको अनलॉक होता है सारी इनकम, लेकिन लेवल्स अनलॉक नहीं होते, राइट। तो उनको आज तक ये नहीं पता कि उनका कंपनी, उन्होंने नहीं सर मेरा प्लान बोलता है 6 लाख का प्लान है। भाई तू प्लान देख के जा, पहले देख के जा। जब 6 लाख का है तो कोई यूसीडी डीयूसी क्यों बनता है 16 लाख खोल के, समझना जरा सा। तो ठीक वैसे ही हमारे प्लान में क्या है कि 74.25% होता है, बट कंपनी 3 से लेके 5% तक ट्रैवल फंड ऐड करती है, जो प्लान का हिस्सा नहीं होता अलग से। आपको 10,000 15,000 पे एडीपी मिल रहा है, 20,000 पे एलडीपी मिल जाएगा। आपको हर साल फॉरेन ट्रिप कंपनी लॉन्च कर रही है, इसमें सर बहुत हैवी पैसा कंपनी खर्च करती है। यदि इसको मैं 5% के रूप में ऐड कर लूँ तो ये चला जाएगा 79 to 80% का डिस्ट्रीब्यूशन, बट हम राउंड वैल्यूज को निकालते हैं कि 77.5 हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। सर पूना में और सतारा और ऑल ओवर महाराष्ट्र में कितने कहाँ शॉप हैं? सर बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है, आपको वेबसाइट जाके देखना पड़ेगा, या मे बी कस्टमर केयर पे आपको बात करनी पड़ेगी। हालांकि वेबसाइट पे जो मेंटेन्ड शॉपी है उनका एड्रेस दिया हुआ है। यदि कोई शॉपी मेंटेन नहीं किया दोस्तों, उसका एड्रेस नहीं दिया हुआ है। स्पाइसेस ऑलरेडी ऑर्गेनिक तो हमारे पास में है,
नॉन ऑर्गेनिक कंपनी ट्राई कर रही है, जिससे कि कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट के रेट में जो लोग अशोक मसाले या एमडीएच मसाले, कैच मसाले चाहते हैं, उस रेंज में जब जो लोग आने की तैयारी करने वाली है, तो वो जब आएंगे तो आएंगे। फिलहाल हमारे पास ऑर्गेनिक पहले से है। ओके, कोई खास सवाल नजर नहीं आ रहा। चलो यहाँ पे दोस्तों आज की वीडियो हम क्लोज करते हैं। सबसे पहले थैंक गिविंग कर लेते हैं। एक बार थैंक यू बोलूँगा मैं शीतल का। शीतल, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, आपने टाइम दिया। हालांकि लॉकडाउन में हमारे पास यही एक चीज़ ज़्यादा पड़ा हुआ है लेकिन इस लॉकडाउन में इस समय को हम सदुपयोग कर पा रहे हैं, बहुत कुछ अपने आप को सीखने सिखाने के लिए, और बहुत कुछ दोस्तों हम कर पा रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, जैसे हम लोग फोकस्ड हैं कि डेली हम लोग कहीं ना कहीं बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, और ये प्रयास करते हैं कि लोग हमारे साथ में कनेक्ट हों और मीटिंग में अच्छा कुछ सीख के जाएं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आपके साथ में नया कनेक्ट हो रहा हो, डेली, एटलीस्ट डेली, पर डे आप प्लान के अंदर दोस्तों कनेक्ट करें। यदि प्लान के अंदर में लोग कनेक्ट हो गए तो आप इमेजिन करो कि बहुत बड़ा काम हो सकता है, और यदि धीरे धीरे हम करते रहें तो बड़ा काम नहीं हो पाएगा। राइट। सो होप आज का दिन अच्छा गया होगा, आपको सारे सवाल जवाब मिले होंगे। सर एक सवाल चैट बॉक्स में डाला है, टीम से आया है, प्लीज इसको बता दे जरा सा। कौन सा सवाल पढ़ दीजिए आप। 50,000 की पीयूसी का क्या फ़ायदा है? सर 4% का एक्स्ट्रा कमीशन आता है, ये फ़ायदा है 50,000 के पीयूसी का। और साथ में देखिए बड़ा काम करना हो, देखिए एज ए लीडर मेंटालिटी है आपकी, तो आपको 50,000 का पीयूसी अरेंज करके ही शुरुआत करना चाहिए। आपको जब काम शुरू कर दिए तो आपको 50,000 का पीयूसी स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज आपको तुरंत बिलिंग काट सकते हैं। रात को 12:30 बज गया है, आपको लगता है किसी को 2,000 कम पड़ रहा है क्लोजिंग में, तो 2,000 आप साथ फ्रेंचाइजी होता फ़ोन ना उठाए, लेकिन यदि आपके पास पीयूसी तो तुरंत बिल काट सकते हैं। तो आपको बिजनेस बड़ा करने के लिए, सही से क्लोजिंग करने के लिए आपको बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक 50,000 का पीयूसी हो। एज ए लीडर दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट नहीं है कि और कंपनी वाले क्या करते हैं कि अपने नाम पे बिलिंग करा के 50,000 घर में माल रखते हैं, फिर कोई ज्वाइन करेगा तो उनको अपना वाला माल दे देते हैं, फिर बोलते हैं आपका बिलिंग करा के आप वाला रख लूंगा। ये तो और बुरा प्रोसेस है। बेस्ट है कि 50,000 का फ्रेंचाइजी लो मिनी, कोई नया ज्वाइन करता है उसको बिल काट दो, उनको सामान हैंड टू हैंड दे दो, आपको 4% कमीशन एक्स्ट्रा आ जाएगा। एमएलएम मास्टरी कोर्स का जो सिन्हा जी की वाइफ ने लिया है, इसका क्या बेनिफिट हुआ? ये टीम से सवाल आ रहा है, प्लीज इसको जरा सा। एमएलएम मास्टरी कोर्स सर, ये देखिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि कोर्स को प्रमोट करते हैं, अपने ट्रेनिंग को प्रमोट करते हैं। जैसे आपने सागर सिन्हा जी को ले लीजिए, जैसे पहले अजय शर्मा जी भी किया करते थे, अभी नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल दे दूं, अभी मार्केट में एक बड़ा नाम है जो भी सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग करते हैं, क्या नाम उनका, ठाकुर साहब का, पुष्कर राज ठाकुर जी हो गए। कई सारे ऐसे लीडर हैं। लेकिन मेरा ऐसा दोस्त मानना है कि कभी भी यदि कोर्स किसी का खरीदो तो उसी का यूज करो या उसके साथ जाओ जो लोग ऑलरेडी पहले से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हों। यदि कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता, सिर्फ बेच रहा, दे आर फ्रॉड निगाह में है, क्योंकि आप अपना कुछ कर नहीं पाए, सफल हो नहीं पाए। वो देखो इंडिया की जनता बड़ी, मैं आपको बताता हूँ अपना एक स्ट्रेटजी कि मैं 2016 तक मैं भी यही करता था। 2016 तक मैं कोर्सेज बेचा करता था, लेकिन मैं बेचता था वेबसाइट डिजाइनिंग का, वेबसाइट डेवलपमेंट का, क्योंकि मैं आईटी से था। आप मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे मेंटर अड्डा आप सर्च करना, लगभग 89,000 90,000 सब्सक्राइबर हैं इसके ऊपर में। 2016 में मैंने उस पर वीडियो डालना छोड़ दिया था। हालांकि मुझे आज भी 10-12,000 15,000 महीने तक की इनकम आ जाती है यूट्यूब से, क्योंकि मेरी जो वीडियो एजुकेशनल हैं, तो हर टाइम में लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स सीखने जाते हैं। तो हिंदी में बनाया है, मुझे लगता है अच्छा वीडियो है। कोई भी 30-32 कोई भी 5 घंटे दे के वेबसाइट डिजाइनिंग मेरी वीडियो से सीख सकता है। तो डिमांड आज भी अच्छी है। आज भी आप जाएंगे तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर प्लीज़ सर उसमें जावास्क्रिप्ट डाल दो, ये लैंग्वेज डाल दो, और बिलीव करो मैं डाल सकता हूँ। एक कोर्स को तैयार करने में कम से कम मुझे 1 हफ्ते लगता है। 1 हफ्ते तैयार करके यदि मैं उसको 2,000-3,000 का बेचना शुरू करूँ तो सर इंडिया की जनता 132 करोड़ की है। सबसे ज़्यादा जो मेरे जो स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया और पाकिस्तान बराबरी में चलता है कई बार। तो ये जब हम ये कोर्स बेचते हैं ना, तो उनको पता है कि हम एक ऐसा प्राइस रखते हैं 2,000, 2,500, 3,000 या 1,500 कई बार, कि उनको लगता है चलो इतने का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन सर 1,500 रुपये का रिस्क यदि गलती से 10,000 लोगों ने ले लिया तो सर मेरे पास में 1.5 करोड़ आ गए। ये देखिए ना, तो लोगों ने क्या किया कि खुद नहीं बना पाया पैसा, अब वो नेटवर्क मार्केट का ट्रेनर बन के बैठे हैं। तो किसी भी ऐसे लीडर को
यदि यूट्यूब पे है सीख लो, बस वो बोले पेड कोर्स अवॉइड करो। आप बताओ कि क्या ऐसा है जो हम लोग यहाँ सिखा पा रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट आपको इस जूम मीटिंग के थ्रू, जो वो सिखा देंगे स्पेशल। वो भी काम करना सिखाएंगे, वो भी कैसे करना वो सिखाएंगे, वही हम सिखा रहे हैं। तो आप बिल्कुल उनके साथ में जा सकते हो, जो लोग जैसे नेटवर्क मार्केट, जैसे सागर सिन्हा जी ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उस अनुभव को इस्तेमाल करते हैं कोर्स में, राइट। क्योंकि मैंने उनका कोर्स लिया नहीं है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा। शीतल जी उनकी स्टूडेंट है बेसिकली, शीतल जी ने उनका कोर्स लिया हुआ है। शीतल जी मुंबई से हैं, है ना, तो एज ए स्टूडेंट उनसे कनेक्ट हुई थी शीतल जी। सागर सिन्हा दिल्ली से हैं, तो ऐसे ये कनेक्ट हुई हैं तो वो कोर्स ली थी। तो इसके बारे में एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल नहीं है कि सागर, लेकिन हाँ ये मैं मानता हूँ कि यदि नेटवर्कर ने कोई कोर्स डिजाइन किया होगा तो कंपेयर टू लाइक ठाकुर वाकुर उनसे तो बेटर होगा, क्योंकि वो तो रट्टू तोता है, किताब से पढ़ के उसको चिपका रखा है उसके अंदर में। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ले सकते हो, लेकिन जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्टेड हैं उनके कोर्स को फोकस करो तो बेटर होगा। फ्रेंचाइजी के अभी जनवरी में पुष्कर राज ठाकुर का एक ऑनलाइन कोर्स हमने बेटे को दिलवाया था, और अभी 21-22 फरवरी में एक दिल्ली में फिर से त्यागराज स्टेडियम में सेमिनार हुआ था, तो उसमें सेल्फ मेड मिलनायर भी सब्सक्राइब किया हुआ है। तो क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए या यहीं पर ड्रॉप कर देना चाहिए? आपने जो पहला कोर्स कराया उससे क्या फायदा मिला, उससे पूछिए कि उससे क्या आप सीख पाए हैं। दूसरी बात की बात सीख पाए कि नहीं है, उसके क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को, समझिए। आप जैसे मान लीजिए कि हम एक मीटिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लगभग मैंने 1,13,000 रुपये खर्च किया था जूम पे, जो 12 तारीख को मेरा प्लान एक्सपायर हो जाएगा 1 महीने के लिए सिर्फ, राइट। 1.25 लाख मैंने खर्च किया जूम पे, जिसके लिए मैंने कोई चार्ज नहीं लिया आप लोगों से। अभी भी मैं यदि कर दूं कि मैं जूम, जैसे जूम मीटिंग मैं यूज करने वाला हूं अभी, क्योंकि मुझे पता है कि खत्म होगा, खत्म होने से पहले मैं इसको यूज करूंगा मेंटर्स अड्डा के लिए, क्योंकि मैं बिजनेसमैन साथ में हूँ। मैं आप मेरे टीम में मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। डेली 1,000-1,500 लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन मेंटर्स अड्डा पे मैं एक सोशल मीडिया जैसे मैं ट्रेनिंग करने वाला वो पेड ट्रेनिंग करूंगा, मुझे पता है कि उस पेड ट्रेनिंग से इसका कॉस्ट मैं निकाल लूंगा, है ना। अपने लोगों को तो फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन तो ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं मेंटर्स अड्डा पे कई कंट्री के, जो लोग चाहते हैं कि सर आप कैसे डेवलप करते हो फेसबुक पे, उसको बताओ, तो उनके लिए फ्री में थोड़ी करूंगा, उनसे मैं पैसा चार्ज करूंगा। तो मेरा जो 1,13,000 यहाँ लगा है ना, जो मैंने आपके लिए तो इन्वेस्ट किया है, लेकिन मैं मेंटर्स अड्डा पे जाकर जब इसको लाइव करूंगा ना, एक ट्रेनिंग दूंगा 4-5 घंटे का, मैं फेसबुक लाइव जूम ट्रेनिंग करने वाला हूँ, उसमें मैं पूरा पैसा निकाल लूंगा इसका, इसी पैसे को रोटेट करूंगा। एज ए बिजनेसमैन मेरा मानना है कि जब आप एक इन्वेस्टमेंट करो, उस इन्वेस्टमेंट को यदि निकाल के फिर से दोबारा री इन्वेस्ट करना हो तो बेटर। जैसे आपके बेटे ने कोर्स ज्वाइन किया, उससे कुछ निकाल के यदि फिर से कोर्स ज्वाइन करना हो तो बिल्कुल कराना चाहिए। यदि आपको लगता नहीं, बस लगता ही जा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि उनको फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस अपने अपलाइन से कनेक्ट कराओ, ज़्यादा अच्छा है। जो अपलाइन ऑलरेडी फील्ड में कुछ करके कुछ कमा रहा है वो बेटर, क्योंकि हम थप्पड़े खा खा के यहाँ तक पहुँचे हैं। तब मैं इफ बट इंतु करंतु बहुत कुछ आइडिया है कि यार ये सही है, ये गलत है ना। जैसे लास्ट टाइम मीटिंग मैंने बोला था कि ये टीम बाजी बंद करो, क्योंकि जब आप छोटे होते हो, टीम बनाते हो, तो आप खत्म हो जाओगे, आपका आधा फोकस उधर चला जाएगा। वो सच है, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह, वो प्रैक्टिकल अनुभव मेरा। मैंने देखा कि जब टीम में कोई फंसा तब निपटा है, तो जब तक बड़े नहीं हो जाते सब सोचो ना। तो जैसे एक नॉलेज है, अब वो वहाँ बोलते हैं कि बिल्ड द टीम, एकदम पूरा अपोजिट हो गया वहाँ पे। वो बोलेंगे बिल्ड द टीम, मैं बोलता हूँ टीम ही बिल्ड मत करो, जो अच्छी टीम में कनेक्ट हो जाओ जाके साथ में। तो दोनों में अंतर है। अब ये टीम सागर सिन्हा, तो अभी शीतल को भी टीम बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो सही जगह पे है। जब शीतल की इनकम 20 लाख 30 लाख 25 लाख क्रॉस होगी, और साथ में शीतल में जिगरा होगा कि यस महीने का 4 लाख मैं अपनी इनकम का 10% में अपनी टीम पे खर्च करूंगी। अब इनको जरूरत है अपनी टीम बिल्ड करने की, ब्रांड बिल्ड करने की। इससे एक फायदा ये होता है कि सागर को खुशी होगी, सागर की टीम में कंपटीशन पैदा होगा। देखो शीतल की टीम ने इतना कर गया, तुम्हारी टीम ने क्या किया, ये कंपटीशन का माहौल होगा। देखो शीतल अपनी इनकम का 10% अपनी टीम पे इन्वेस्ट करती है, आप क्या करते हो, राइट। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है। उनके यहाँ जाओगे तो बोलेंगे नहीं टीम बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, सब कुछ। हालांकि यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ये सब तो हम भी सिखाते हैं डे 1 से, लेकिन उसका तरीका दूसरा होता है, उनका तरीका दूसरा होता है। तो मेरे समझ से नो, मेरी तरफ से नो। आप सागर जी की वीडियोस देखो, ढेर सारे पड़े हुए हैं, आप अजय शर्मा जी की वीडियोस देखो, और डेली हम लोग कुछ ना कुछ जैसे आप हो तो रहा है प्लान, लेकिन हर प्लान में यदि हम 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, तो इस 5 मिनट के सेशन में बहुत कुछ बातें ऐसी कई बार निकल जाती हैं जो कि आपके सीखने के लिए होती हैं, जो आपको अप्लाई करने के लिए होती हैं, राइट। तो ये 5-5 मिनट का जो 2-4-5 मिनट जो सेशन होता है ना, कई बार लाइफ स्टोरी कोई बता रहा है, या मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको जो सिखा देंगी, वो सारी ट्रेनिंग उतनी लंबी नहीं सिखा पाएगी, मेरा ऐसा मानना है। डूज एंड डोंट्स, ये सबसे मोस्ट सोशल मीडिया में यूज, स्पेशली फेसबुक। सर ये ट्रेनिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग में करूँगा, डोंट वरी। सर मेरी 5 लाख फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट लेना है। तो देखिए अभी कंपनी हमारी GST तो इम्पॉर्टेंट है, अभी नहीं भी होगा तो भी आपको लेना पड़ेगा।
जीएसटी लेना पड़ेगा। साथ में एफएसआई का एक लाइसेंस होता है सेल का, आप एफएसआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई करके ले सकते हैं, उसको ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और आई थिंक 2 ये जरूरी है मेरे समझ से, तीसरा सा कोई जरूरी नहीं है। बाकी इसके लिए नितिन चांदा जी को आप फ़ोन करेंगे हमारी कंपनी में तो वो बताएंगे आपको। सर्वेस्ट्रीज के लीडर बोलते हैं कि आपकी कंपनी के एक्टिव बोनस एंड कंसिस्टेंसी बोनस पर कैपिंग लगी हुई है, 40% पे कैपिंग लगी हुई है, तो कैसे आप हमसे आगे है। सर जो जिस इनकम पे हमारे यहाँ कैपिंग लगी हुई है एक्चुअली वो इनकम कैपिंग तब लगती है जब 5 लाख महीने आप पार कर जाते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 लाख महीने क्रॉस करने के बाद कैपिंग लगती है। तो ऐसी कैपिंग में दिक्कत क्या है? जब तक आप 5 लाख पार नहीं करते तब तक कैपिंग नहीं लगती दोस्त। हालांकि इसके बारे में कल जब मैं ट्रेनिंग करूँगा कैलकुलेशन का तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर लूँगा, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। 50 का पीयूसी में जीएसटी नहीं, फिर 50 वाले में जीएसटी नहीं चाहिए सर। इनफैक्ट 5 लाख वाले में भी शुरुआती में जीएसटी नहीं है तो काम चल जाएगा, क्योंकि कंपनी ने हर स्टेट की जीएसटी खुद ले रखी है। अरे ओवर हो गया, 4:30 तक चलाता हूँ क्वेश्चन आंसर, अभी 10 मिनट हम ज़्यादा जा रहे हैं तो 9 अब हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच। रोज मीटिंग में हम कुछ ना कुछ करते हैं, रोज हम डिस्कस करते हैं, तो आज का सेशन हम यहाँ क्लोज करेंगे। वंस अगेन शीतल आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हुए। थैंक यू सर, अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू। दोबारा चाहिए, दोबारा आपका चाहिए, क्योंकि भी फीमेल वीक खत्म करने के बाद में हम मर्ज करेंगे मेल एंड फीमेल्स को, कभी फीमेल लेंगे कभी मेल लेंगे, तो उसमें हम आपको दोबारा चाहिए हमें आपसे, है ना। जो कमेंट्स दोबारा फिर हमें चाहिए, बिकॉज हर महीने में मीटिंग करनी है, तो हर महीने हमें स्पेशल बॉटम से उठा के नहीं लाना है सभी को। जो थोड़ा सा डेडिकेशन से हमें लगता है कि यार ये परफेक्ट है, उन्हीं को हम रिकमेंड करेंगे, राइट। तो ऐसे केस में फिर जरूरत पड़ेगी, मान लो कि महीने में 1 दिन तो आपको करना है, ऐसे सोच लो, ठीक है ना। जी सर, रेडी हूँ सर मैं एनी टाइम। थैंक यू शीतल, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट नहीं, हैव अ गुड डे। फिर हम बहुत धन्यवाद सर। शाम को 7 बजे सोनम वाली ट्रेनिंग अभी नहीं है क्योंकि वो सीरीज खत्म कर चुकी है, और हमारे बहुत सारे लीडर हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल वीडियो लाना चाहते हैं, इसलिए सोनम ने सीरीज को खत्म किया। लाइक मान लीजिए मेरी 10 लाख की इनकम है, और 10 लाख की इनकम को हम फेसबुक पर लाइव पे स्टोरी भेज देते हैं तो मुझे लगता है कि वो मज़ा नहीं आता। तो उनका प्रोफेशनल वीडियो बकायदे शूट करके उनके लाइव स्टोरी का हम एक लेके सीरीज एक आएंगे टीम मेंटर्स के ऊपर में, और कंपनी भी प्लानिंग कर रही है अपने तरीके से। तो दैट्स वाई हमने उस सीरीज को खत्म किया है कि एक लीडर की प्रोफेशनल वीडियो शूट हो, उनकी फैमिली के साथ उनके वाइफ भी हों, बच्चे भी हों, वो भी इंट्रो हो सके तो बेटर हो। तो दैट्स वाई हमने उस सीरीज को खत्म किया है। तो लीडर्स लोग अपना मीटिंग करते हैं, हम लोग काउंसलिंग मीटिंग करते हैं, कई बार अच्छे लीडरों की मीटिंग होती है तो हम उनको कनेक्ट करते हैं, वेबिनार जूम मीटिंग कनेक्ट करके हम काउंसलिंग करते हैं 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे। तो रियल में ये जूम का स्लॉट खाली नहीं होता, ये तो पूरा बुक होता है लगातार। अभी मेरी मीटिंग खत्म हो गई, फिर कोई शुरू हो जाएगी, 5 बजे शुरू हो जाती है दूसरी मीटिंग, है ना, जो कोई और टीम लेती है। तो दोस्तों टिल दिन थैंक यू। और आपका काम है लर्निंग। यदि मीटिंग, जैसे कई लोग कंप्लेन भी था सर लगातार मीटिंग होती है तो हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते, तो अब आपको रिवाइज होने का टाइम मिल रहा है, राइट। तो आप रिवाइज करो, हम एक सीरीज चलाएंगे, एक मीटिंग करेंगे डेली 3 बजे। जरूरत होगी तो इसका टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो हम टेलीग्राम में देखेंगे वोटिंग करा के। टिल दिन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय। बाय सर। थैंक यू सर।